गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और मेरी अर्जुनास, कैसे हो सब लोग? हाँ, कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? कैसा चल रहा है? हाँ, तो आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स खत्म करेंगे, थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे कल से। आज थर्मोडायनेमिक्स फिनिश करने चलेंगे। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री फिर उसके बाद कल से स्टार्ट करेंगे। तो कैसी चल रही है जिंदगी? हाँ, रिवाइज कर किसी। अरे तुम लोग को 11th वालों को ही पता है क्या? एक माइंड मैप सीरीज आ गई है क्या? मैंने देखा भी नहीं, कोई बोल रहा है आ गई वीडियो। देखता हूँ मैं, एक मिनट एक मिनट। ओके। बस एक जिसको भी एटॉमिक स्ट्रक्चर रिवाइज वाइज करना, एटॉमिक स्ट्रक्चर कह रहा हूँ, जिसको भी मूल कॉन्सेप्ट रिवाइज करना हो, खासकर 11th का ही टॉपिक पहले चल रहा है, तो उससे तुम लोग कर सकते हो। हाँ, मतलब माइंड मैप सीरीज है जिससे आप लोग देख सकते हो, कर सकते हो, ठीक है ना? बट जरूरी नहीं कि उसी को फॉलो करना है। आपकी क्लास में ऑलरेडी समरी लेक्चर्स मतलब मुझे लगता है आ गए होंगे, नहीं तो ऑलरेडी क्लास में काफी कुछ रिवाइज करते रहते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, माइंड मैप सीरीज से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हर एक जगह कहीं से भी। हाँ, कहीं से भी रिवाइज करना भाई, पढ़ना है। ऐसा नहीं कि देख रहे हैं कि अच्छा मास्टर यहाँ भी पढ़ाता है। हाँ अरे कंपटीशन वाला चैनल पे है, कंपटीशन वाला चैनल पे मिल जाएगा माइंड मैप सीरीज ना। उसमें 11th के 12th के, पहले 11th का सीरीज चल रहा है, पहले 11th के सारे चैप्टर्स आएंगे, फिर वहां से होगा। चलिए तो शुरू करते हैं ब्लॉग नंबर 9। और आज देखते हैं, लास्ट क्लास में हमने देखा था डिसऑर्डरनेस। हमने ये जाना था कि भैया हमें पढ़ना क्यों है। हमें रियलिटी पता चली थी कि आखिर हमारा ड्राइविंग फोर्स क्या है। हमारे पढ़ने का मेजर दो फैक्टर्स है। एक, हमें क्या चाहिए? स्टेबिलिटी। डॉक्टर बनने के बाद ऑब्वियस आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी, कम से कम ये पता हो जाएगा कि मेरा ये डायरेक्शन है जिसमें मुझे मेहनत करनी है। सेकंड वन, कि हमें रैंडमनेस मिल जाएगी, डिसऑर्डरनेस मिल जाएगी। जिस दिन सिलेक्शन हो गया उसके बाद से आप ब्लॉग बनाते रहिए एकदम, मतलब हाँ, एकदम रैंडमनेस, कहीं भी जाइए कहीं भी आइए, एकदम टाइम वेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके, तो दो दो फायदे हैं हमारे। जो लास्ट क्लास में नहीं आए हैं भैया, भैया नहीं समझ में आएगा। लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी बहुत सारी बातें करी है। अब इंट्रोपी क्या होता है, इंट्रोपी के साथ हमने क्या क्या गेम खेला था, याद करो। जो लोग जानते हैं उनको पता है एस का मतलब क्या होता है। एस का मतलब इंट्रोपी होता है। ये एक स्टेट फंक्शन है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। आप इसके बारे में डेल्टा एस निकालने जाएंगे किसी रिएक्शन में, तो हमने बोला था इंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना होता है। जिस भी स्टेट फंक्शन के बारे में निकालने जाएंगे, प्रोडक्ट माइनस क्या करना होता है? रिएक्टेंट करना होता है। प्रोडक्ट की इंट्रोपी माइनस रिएक्टेंट की। अगर डेल्टा एस निकालने जाएंगे तो हीट बाई टेम्परेचर था, या फिर इसको डेल्टा एच बाई टी कर देते थे। इंट्रोपी निकालने जाएं किसी प्रोसेस में तो याद करो एनसीवी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन, ऐसा कुछ किया गया था। या फिर डेल्टा एस का एक फॉर्मूला और बताया गया था, एनसीपी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन पी वन बाई पी टू बताया गया था। वंस अपॉन ए टाइम ये सारी बातें हम लोगों ने करी हुई है, ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में की थी। तो जो लास्ट क्लास में नहीं आया बेटा, तुम्हें दिक्कत हो सकती है ये चीजें अपने को समझने में। याद करो डेल्टा एच बाई टी, डेल्टा एच बाई टी, ठीक है, डेल्टा एच बाई टी, डेल्टा एस। सर इंट्रोपी, अच्छा चलो मुझे बताना, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इंट्रोपी क्या होती है? बढ़ती है। बट डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। याद रखिएगा, अगर वॉल्यूम फिक्स्ड है, याद करो वॉल्यूम फिक्स्ड है, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ाते हो, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज करोगे, बताओगे इंट्रोपी क्या होगी? अगर वॉल्यूम फिक्स्ड है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ाने पे क्या होगा? अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स्ड है, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स्ड है तो उस केस में अगर वॉल्यूम इंक्रीज करते हो तो इंट्रोपी क्या होगा? ये सारे केसेस याद आ रहे हैं। इंट्रोपी ऑफ सॉफ्ट सब्सटेंस, इंट्रोपी ऑफ हार्ड सब्सटेंस क्या होगा? इंट्रोपी ऑफ, सर अपने पास NaCl, इंट्रोपी ऑफ MgCl2, NS कैल्शियम क्लोराइड अगर लिख रहा हूं, सबके आंसर्स बता सकते हो। वंस अपॉन ए टाइम, अरे भैया याद आ रहा है, कल ही किया है। इंट्रोपी क्या होगी? इंक्रीज होगी। इंट्रोपी क्या होगी? इंक्रीज होगी। सॉफ्ट की इंट्रोपी ज्यादा होती है, NaCl की इंट्रोपी ज्यादा होती है, बिकॉज यहां आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ता है, सर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा,
एंट्रोपी कम। याद आ रहा है, ये सारी बातें हमने करी थी। उसके बाद हमने देखा था अगर कोई ए सॉलिड, बताओगे इस रिएक्शन को देख के बता सकते हो, इस रिएक्शन को देख के बता सकते हो इसकी एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। इस रिएक्शन को देख के बता दो इसकी एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। इस रिएक्शन को देख के बताइए क्या होगा, क्या लगता है, कैसा लग रहा है। सर सॉलिड से गैस में जा रहे हैं, इस केस में एंट्रोपी डिक्रीज करती है, इंक्रीज करती है। पक्का। एक बात बताओ, एक्सेप्शंस पढ़ा है, एक्सेप्शंस याद है? अगर मैं बोल दूं एक्सेप्शंस बोलूं तो एक्सेप्शंस याद आ रहे हैं क्या? अगर मैं रॉ एग लेता हूं, अगर मैं रॉ एग लेता हूं और उसको बॉइल्ड एग में कन्वर्ट कर दूं, रॉ एग को बॉइल्ड एग में कन्वर्ट कर दूं, इस केस में एंट्रोपी क्या होगी, एंट्रोपी क्या होगी? रॉ एग से बॉइल्ड एग में कन्वर्ट कर दूं, मिल्क से कर्ड में चला जाऊं, तो ये एंट्रोपी क्या होगी? सर दोनों केस में इंक्रीज होगी। लेकिन अगर रबड़ को स्ट्रेच करता हूं, अगर रबड़ को स्ट्रेच करता हूं, ऑन स्ट्रेचिंग ये क्या हो जाता है? सर इसकी एंट्रोपी डिक्रीज कर जाती है। यही सब एक्सेप्शन थे ना, यही सब एक्सेप्शंस थे। याद आ रहा है? मिल्क से कर्ड, जिंदगी देख रहे हो कैसी हो गई। पहले दूध पी लेते थे, दही खा लेते थे, अब सोच रहे हैं कि भैया दूध से दही। हाँ ऐसे होता है साइंस पढ़ने वालों के साथ। मतलब आदमी, मम्मी बोले बेटा दूध रख दो, दही में जमाना है, आदमी सोच रहा है इसमें कौन सा बैक्टीरिया है, अच्छा एंट्रोपी बढ़ेगी। अंदर ही अंदर यही होता है साइंस पढ़ने के फायदे और साइंस पढ़ने का लॉस। हाँ कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज वाले से पूछो, वो बोलेंगे इतना दिमाग लगाना होता है क्या? दूध, हाँ दूध 30 रुपये आधा लीटर मिलता है, दही इतने रुपए का मिलता है, इतना थोड़ा ही ना सोचना होता है यार। हाँ तुम लोग यार कुछ भी कर रहे होते हो। बताओ रैंडमनेस, अब तुम मुझसे बोलो साइंस वाले से कि भाई तेरी रैंडमनेस ज्यादा है, तेरा एंट्रोपी ज्यादा है, बोलेगा एंट्रोपी ये क्या होता है? ठीक है, एंट्रोपी क्या होता है हमें पता है, हमसे पूछो एंट्रोपी का फॉर्मूला निकालना जानते हैं। सर जब भी कोई बोल देगा, अगर आइसोथर्मल में बोल दिया, ध्यान सुनना सर डेल्टा एस, अगर मैं देखना, अब देखो सर सुनिएगा, कल याद है हम लोग कितना फॉर्मूला किए थे भैया? कल याद आ रहा है कितना फॉर्मूला कर दिया था हम लोगों ने? याद देखो, अभी देखना मैं फॉर्मूले की लाइंस लगाने वाला हूं, देख लो। ये देखना एनसीवी, ये देखना अपने पास एनसीवी ln T2/T1 प्लस NR ln V2/V1, ये फॉर्मूला डेल्टा एस NCP ln T2/T1। ये जो गेम है ना, ये सिर्फ साइंस वाले ही समझते। एक ही फॉर्मूले के मतलब एकदम जिंदगी एकदम आबाद और बर्बाद कर दो, उसी को बोलते हैं। याद करो कल हमने ये फॉर्मूला, अगर मैं बोलता हूं आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर मैं बोलता हूं आइसोथर्मल मतलब T1 इज इक्वल्स टू T2, डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? NR ln V2/V1 या फिर NR ln P1/P2। ये लिख सकते हैं। देख रहे हो, याद आ रहा है? ये देख रहे हो कैसे चल रहा है जिंदगी। अगर मैं बोल देता हूं आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम इक्वल, सर वॉल्यूम इक्वल, सर यहां पर डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NCV ln T2/T1। अगर मैं बोल देता हूं आइसोबारिक, आइसोबारिक प्रोसेस, भैया देख रहे हैं क्या हो रहा है सब जिंदगी में। आइसोबारिक, आइसोबारिक मतलब P1 इज इक्वल्स टू P2, यहां पर डेल्टा एस निकालने जाएंगे, NCP ln T2/T1 हो जाता है। याद करो हमने पढ़ा था, अगर सर डेल्टा एस वेपराइजेशन निकालना है, डेल्टा एच वेपराइजेशन बाई टेम्परेचर, देख रहे हो फॉर्मूला पे फॉर्मूला, बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा एस फ्यूजन निकालना है, सर डेल्टा एस फ्यूजन, डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन, सर क्या कर देंगे? मेल्टिंग पॉइंट कर देंगे। ये देख रहे हो। सर डेल्टा एस सिस्टम का निकालना है, सर डेल्टा एच सिस्टम डिवाइड बाई टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। ऐसे करके फॉर्मूला पे फॉर्मूला, फॉर्मूला पे फॉर्मूला, जिंदगी फॉर्मूला फॉर्मूला हो गई है। हाँ देख रहे हो इतना फॉर्मूला, यही होता है, ऐसे हो गई है जिंदगी। एक फॉर्मूले का मतलब टांग खींच के रख दिया हमने, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, आइसो मतलब कुछ भी। एडियाबेटिक में बोल रहे हैं कि सर एंट्रोपी 0 हो जाएगी। हाँ यही हो रहा है, यही हो रहा है। याद आ रहा है? इसी को बोलते हैं बेटा, यही जिंदगी है साइंस लेने का। देख रहे हो न्यूटन्स थर्ड लॉ। हाँ तुम मजे मजे में साइंस लो, न्यूटन्स थर्ड लॉ फील हो रहा है, एक्शन का रिएक्शन पता चल रहा है। तुम मजे मजे में साइंस लो, धीरे धीरे साइंस भी मजे लेना चालू हो चुकी है। देख रहे हो ये साइंस का गेम, मतलब कोई रिएक्शन अभी तक एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कहीं दिखा नहीं, दिखाना कोई रिएक्शन होती हुई नहीं दिख रही, लेकिन जिंदगी देख रहे हो ऐसे चल रही है। अपने आप इमेजिन कर ले रहे हैं प्रेशर कांस्टेंट, अपने आप इमेजिन कर रहे हैं वॉल्यूम कांस्टेंट,
और खुद ही परेशान है। हाँ, एक वर्ड का मीनिंग हमें पता है, एक वर्ड से कोई बोलता है ना नाम में क्या रखा है, भाई हमें पता है नाम में क्या रखा है, एक नाम चेंज कर दो, देख लो पूरी दुनिया बदल जा रही है, पूरा फॉर्मूला बदल जा रहा है। चलो आ जाओ केबीडी शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा क्या आंसर आएगा, इस क्वेश्चन को देखेंगे तो क्या आंसर आएगा। फ्यूजन ऑफ वाटर दिया है, इंट्रोपी ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर दिया है, क्या पूछना है, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर। इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर क्या होगा, कैसा होगा, ए भैया कैसा होगा जी, जल्दी बताइएगा, कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, क्या होगा देख लो कितना होगा। डेल्टा एच वेपराइज फ्यूजन निकालना है, बताइए तो ऐसे कैसे लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला तो आप लोग बताए भी नहीं और लिख दे रहे हैं डायरेक्टली, ये फॉर्मूला तो बताया ही नहीं मैंने। बताओ यार, मास्टर भी बदमाश हो गया है। हाँ, एक तो पता नहीं बैच में कौन कौन से बच्चे आ गए पढ़ने वाले, हमें लगा था 4-5 हजार में कौन आता है पढ़ने के लिए, लेकिन ये देख लो सब पढ़ भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं। क्या बोल गया सर, किलो कैलोरी में आंसर निकालना है, आंसर कैलोरी में आएगा, किलो कैलोरी के लिए कितना मल्टीप्लाई, डिवाइड कितने से कर दूं सर, डिवाइडेड बाई 1000 कर दूं क्या, डिवाइड बाई 1000 कर दूं क्या, 1000 में देखोगे ये 1000 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा। अगर एग्जैक्ट आंसर निकालना चाहते हो, एग्जैक्ट आंसर निकालना चाहते हो तो एग्जैक्ट आंसर कितना आएगा, कितना आएगा, अरे यार कहाँ गया कैलकुलेट, कितना हो जाएगा 273 इंटू 5.260 कितना आ जाएगा, वही 114। डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। अरे क्या कर रहे हो जी, ये देख लो 273 इंटू 5,000 से ज्यादा होगा, 1000 से ज्यादा होगा, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर ये कैसे आया, ये फॉर्मूला कैसे आया, कुछ नहीं भैया, ये देखिए ना, आपने अभी तो थोड़ी देर पहले ये फॉर्मूला लिखा था, इसी फॉर्मूले को तोड़ ताड़ के पूछ लिया, डेल्टा एच फ्यूजन ऐसे निकाल दीजिए, ऐसे निकाल दीजिए। हाँ ये देखो, क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टिनिटी ऑफ प्रोसेस, कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है, कौन सी चीज आपको क्राइटेरिया, आप अपने आप से क्यों पढ़ते हो, आप अपने आप से क्यों पढ़ते हो, क्यों पढ़ते हो, क्यों, क्योंकि दो चीजें आपको चाहिए, एक जिंदगी का मकसद याद रखिएगा, ये मकसद भूलना नहीं है, ठीक है ना। हाँ, लाइफ का एम याद रखो, क्या चाहिए सर, मिनिमम एनर्जी, क्यों, क्योंकि एनर्जी कम होगी, जितना एनर्जी कम होता है सर, केमिस्ट्री में देख लो, जितना एनर्जी कम होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, उतना स्टेबल हो जाता है इंसान। एनर्जी कम होगी और रैंडमनेस क्या होगी, ज्यादा होगी, क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। एनर्जी कम होनी चाहिए, रैंडमनेस ज्यादा होना चाहिए, सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आ जाइए। इस रिएक्शन को देखिए, इसमें इंट्रोपी बढ़ रही है और थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग, दो क्लोरीन मिलके बॉन्ड बना रहे हैं, दो क्लोरीन मिलके बॉन्ड बना रहे हैं, सोचिए इस रिएक्शन में इंट्रोपी क्या होगा। और क्लोरीन क्लोरीन जो जब बॉन्ड बनता है तो थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग पूछ ही लेता हूं, थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग पूछ लिया गया है। इस रिएक्शन को देखिए, दो क्लोरीन Cl2 में कन्वर्ट हो रहे हैं, दो क्लोरीन के एटम Cl2 में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। दो क्लोरीन अगर Cl2 में कन्वर्ट होंगे तो उस केस में इंट्रोपी क्या हो रही है, डिक्रीज होगी। क्यों सर, अलग अलग एटम है, मॉलिक्यूल में बन गया तो इंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज, इंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज। और जब भी बॉन्ड बनता है, देखो अलग अलग क्लोरीन एटम से मिल गए, बॉन्ड बन रहा है, मतलब आपकी इंट्रोपी कम हो गई। और दूसरा, बॉन्ड बनता है तो किस लिए बनता है, बॉन्ड बनाया जाता है ताकि स्टेबिलिटी आए, और स्टेबिलिटी कैसे आएगी, एनर्जी रिलीज करते हैं। देख लीजिएगा, आपको केमिस्ट्री में बार बार ये बोला जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन जब भी होगा ऑब्वियस स्टेबिलिटी गेन करेंगे और एनर्जी क्या करेंगे, लूज करेंगे, तो एक्सोथर्मिक होता है। और अगर बॉन्ड डिसोसिएट होता है सर, बॉन्ड तोड़ना होता है, तो उस केस में बॉन्ड डिसोसिएशन के केस में बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, अपने आप दोस्ती नहीं टूटती है भाई। हाँ ऐसे थोड़ी ही ना, एंडोथर्मिक यही पर होता है, ठीक है। तो देख लो, एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी क्या हो जाएगी, कम, और एंट्रोपी भी क्या हो रही है, कम, दोनों ही निगेटिव हो रहा है, इसीलिए आंसर क्या आएगा, बी आएगा।
इसीलिए आंसर क्या आएगा, बी आएगा। देख लो, अच्छे क्वेश्चन। गलत हो गया तो सीख लो। बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है एक्सोथर्मिक होता है। जब भी कोई बॉन्ड बनेगा मतलब दो लोग आपस में जुड़ेंगे बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी, तो ऑब्वियस है उस केस में वो क्या करते हैं, बॉन्ड एनर्जी रिलीज करते। एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, हम सब लोग क्या करना चाहते हैं, हम सब लोग यूनिवर्स का लॉ फॉलो करना चाहते हैं। यूनिवर्स क्या कहना चाहता है, यूनिवर्स इनडायरेक्ट वे में क्या कहना चाहता है, यूनिवर्स क्या कहना चाहता है कि मेरी एंट्रोपी क्या हो जाए, किधर को चली जाए, जीरो नहीं भैया। पूरी दुनिया, हम लोग सोचते हैं, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ना, पूरी दुनिया फैल रही है, यूनिवर्स अपना क्या हो रहा है सर, एक्सपैंड कर रहा है। किसकी तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, मैक्सिमम की तरफ ले जाएगा। टेंड्स टू बी मैक्सिमम, क्या हो जाएगा, टेंड्स टू बी मैक्सिमम, क्या हो जाएगा सर, वो एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स हमेशा किधर जाने की कोशिश करेगा, मैक्सिमम की तरफ जाने की कोशिश करेगा, हमेशा मैक्सिमम की तरफ जाएगा, हमेशा मैक्सिमम की तरफ जाएगा। सॉलिड अगर गैस में कन्वर्ट हो रहा है, इस केस में इंट्रोपी चेंज क्या होगा, अगर सॉलिड गैस में कन्वर्ट होगा तो इंट्रोपी चेंज क्या होगा, सॉलिड अगर गैस में कन्वर्ट होता है तो इंट्रोपी चेंज क्या होता है, बता सकते हैं क्या, सॉलिड अगर गैस में कन्वर्ट होता है तो इंट्रोपी चेंज कैसे निकालते हैं, कितना निकालते हैं, क्या होगा, क्या होगा सर, सॉलिड से गैस जा रहे हैं, इंट्रोपी चेंज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि आपकी इंट्रोपी बढ़ रही होगी ना, आप सॉलिड से गैस में जाओगे, इंट्रोपी चेंज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, आइसोकोरिकली, आइसोकोर है, ध्यान से देखिएगा इसका इंट्रोपी कैसे निकालेंगे। और मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक गैस में सीवी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 3/2r। चलिए इसको फॉर्मूला पुट कीजिए, आंसर निकाल दीजिए, क्या आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा। आइसोकोरिक है, डेल्टा एस की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, NR/Ln, यहां पर देख लो, NR NCV ln T2/T1 लिख सकते हैं, NCV ln T2/T1 लिख सकते हैं। अगर देखेंगे यहां पर हीट कर रहे 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस, क्या हो जाएगा, NCV CV की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2r, NCV 3/2r, ln T2/T1, T2 कितना लिख दे, 300 अगर लिखते हो बेटा, अगर तुम 300 लिखते हो इसका मतलब तुम फंस चुके हो सर, कभी भी डिग्री सेल्सियस में नहीं पुट करना है, किस में पुट करना है, केल्विन में पुट करना है, 573/473, ये मेरा आंसर होगा, क्या आ जाएगा, 3r ln 573/473, 573/473, ये डेल्टा एस का आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3r ln, this C is the correct answer, C is the correct answer, C is the correct answer, C is the correct answer हो जाएगा पक्का। चलो बढ़िया, तो हमारे पास आज का केबीडी में 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस थे, 6 क्वेश्चंस थे। आई होप सो 6 क्वेश्चंस कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ गलती हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं ना, गलतियों से सीखना है। मैंने कब बोला कि ना ना बेटा गलती कर दिया अभी के अभी तुम्हें मतलब हाँ तुम बेटा एकदम बेवकूफ इंसान हो, तुमसे नहीं हो पाएगा, ये मैं नहीं बोलूंगा, ये घर वाले हो सकता है बोल दें, ठीक है। वो भी बताया था, वो कभी भी डायरेक्ट प्रेशर नहीं देते, हमारे इंडिया में कभी भी पेरेंट्स डायरेक्ट प्रेशर कभी नहीं देते और नहीं देना भी नहीं चाहिए, ठीक है। हमारे यहाँ डायरेक्ट प्रेशर देने का उसूल ही नहीं है। हाँ हमारे यहाँ बस दुकान पसंद की जाती है, हमारे यहाँ बस लड़का बोला जाता है कि हाँ ठीक है इसी की तरह। डायरेक्ट प्रेशर इज वेरी मतलब बहुत गलत चीज होती है, कभी भी नहीं बोलना चाहिए बस, और क्या, ठीक है। चलो तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ बातें करनी शुरू करी थी, हमें याद है हमारा फर्स्ट लॉ बहुत बेकार था यार, फर्स्ट लॉ बहुत लंबा आया था, उसकी लिमिटेशन आई थी, बहुत लंबी विदाई चौड़ाई कर, हाँ बहुत ज्यादा उसको मजे लिए थे। तो आइए हम लोग सेकेंड लॉ का स्वागत करते। फर्स्ट लॉ के जाने के बाद सेकेंड लॉ अब आ गया है हमारे साथ। कल हमने बात भी करी थी कि भैया इसमें क्या होता है, ये किसके बारे में बताता है, ये बताता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, मतलब हीट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है। सर डायरेक्शन ऑफ
डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ये देख लेना, हीट का डायरेक्शन बताता है। ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि जितने नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो सारे के सारे इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस कोई होता ही नहीं है। रिवर्सिबल प्रोसेस भैया आइडियल प्रोसेस है, एक मैक्सिमम, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस याद है, मैक्सिमम वर्क डन निकालने वाला प्रोसेस, कि स्लोली 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 चलेगा। कोई मान लो कोई दोस्त आए, कोई एक एक नंबर इंक्रीज करेंगे तो उसको यार वो सबसे हाईएस्ट टाइम लेगा, ड्रॉप करेगा। तुम भैया फास्ट निकल सकते हो। सारे के सारे नेचुरल प्रोसेस क्या होते हैं? इरिवर्सिबल। यहां बोल सकते हैं नेचुरल प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। नेचुरल प्रोसेस जैसे मतलब पेड़ है, पेड़ से पत्ते गिर जाते हैं नीचे की तरफ, अपने आप गिर जाते हैं, वो स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। और यहां पर ध्यान रखना, ड्यू टू स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली। हम बोल सकते हैं कि हर एक सिस्टम का एंट्रोपी क्या होना चाहता है, कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है उसका डेल्टा एस यूनिवर्स क्या हो रहा होगा सर? ग्रेटर देन 0, या फिर इसी को डेल्टा एस टोटल भी बोल दिया जाता है। किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात करोगे तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में यही बोला जाता है डेल्टा एस टोटल। ध्यान सुनिएगा, डेल्टा एस टोटल बोल रहा हूं ग्रेटर देन 0, ये क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। डेल्टा एस टोटल मतलब क्या होता है? डेल्टा एस टोटल का मतलब क्या होता है सर? सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, इन दोनों का सम जो होना चाहिए वो ग्रेटर होना चाहिए, तभी जाके स्पॉन्टेनियस, या फिर इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इरिवर्सिबल प्रोसेस बोल देते हैं। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इरिवर्सिबल प्रोसेस बोल देते। बेटा ऑलरेडी कल कर लिया है ना, बस अभी छोटी छोटी चीजें बस ये स्टार्ट करो। ऑलरेडी करा चुका हूं, ये तो लास्ट क्लास में कराया ही था, लास्ट क्लास में बताया ही था। ध्यान सुनना, अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, ध्यान सुनिएगा, अगर डेल्टा एस टोटल इक्वल टू 0 आ गया, अगर डेल्टा एस टोटल इक्वल टू 0 आ गया, मतलब ये कौन सा प्रोसेस है? इसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, ये फिर हम लोग क्या बोल देते हैं कि आप किधर पे हो? इक्विलिब्रियम पर हो, मतलब आगे और पीछे सेम स्पीड से जा रहे हो। डेल्टा एस टोटल इक्वल्स टू 0 आ गया, और अगर डेल्टा एस टोटल अगर लेस देन 0 आ गया, निगेटिव आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं कि सर ये कौन सा प्रोसेस कहलाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस कहलाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाएगा। पक्का? तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, आज इसी को अप्लाई करना शुरू करते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब टोटल एंट्रोपी का सम कितना हो जाएगा? 0। टोटल एंट्रोपी का सम कितना हो जाएगा? 0। इरिवर्सिबल प्रोसेस मतलब ग्रेटर देन 0, और अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है तो लेस देन 0। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होते हैं बेटा मोस्टली इरिवर्सिबल ही होते हैं। स्पॉन्टेनियस मतलब इरिवर्सिबल ही होगा, स्पॉन्टेनियस मतलब इरिवर्सिबल ही होगा। पक्का? अब चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। ये तो हमने सेकेंड लॉ देख रहे हो कितना आसान सा है। आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, याद करो, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, याद करो। इसके केस में तुमने वर्क डन भी निकाला था, वर्क डन भी निकाला था, वर्क डन आइसोथर्मल, ये क्या आया था? -nRT ln V2 by V1, याद करो ऐसा कुछ था। इसके केस में डेल्टा U बिकम्स 0, तो मतलब Q इज इक्वल्स टू -W लिखते थे। डेल्टा Q देख लो, Q इज इक्वल्स टू -W लिखते थे। याद आ रहा है? अरे यार नॉट डन कहां हो यार, जल्दी करो। अरे पिछली क्लास में बता दी, दोबारा तुम लोग हर एक दिन नई हेडिंग पे नया लिख देते हो क्या? हाँ हाँ, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे नॉट डन कर कर कर, ऑलरेडी लिखवा चुका था यार मैं ये सब। हर एक दिन सर आज नया लग रहा है, आज ना आप इंग्लिश ज्यादा बोल रहे हो। अबे वही है, स्कूल में इसका एग्जाम है, स्कूल में भैया अब एग्जाम है, क्या करें यार, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे स्कूल है, बहुत सारे लोगों के अलग अलग एग्जाम चल रहे हैं, क्या किया जाए। कोई दिक्कत नहीं, अगर स्कूल के चक्कर में छुट्टियां हो रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक काम कीजिएगा, जैसे ही वापस आएंगे जब बाउंस बैक करेंगे तो उस टाइम कर लीजिएगा। ध्यान सुनिएगा, ये देखना, वर्क डन आइसोथर्मल रिवर्सिबल, देख लो ये सब याद आ रहा है। अब रिवर्सिबल का मतलब क्या हो जाएगा? डेल्टा एस टोटल कितना हो जाएगा इस प्रोसेस का? 0 हो जाएगा। डेल्टा एस टोटल 0। किसी ने पूछा सर टोटल 0 कैसे हो गया? सर सिस्टम का कितना होगा, सिस्टम का कितना होगा, सराउंडिंग का कितना होगा, क्या हम बता सकते हैं? देखना,
आइसोथर्मल का मतलब T1 इज इक्वल्स टू T2 लिख सकता हूं, T1 इज इक्वल्स टू T2 लिख सकता हूं सर सिस्टम। और रिवर्सिबल का मतलब याद है सिस्टम और सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग हमेशा कहां रहेगा, एकदम दोस्ती में रहेगा। सिस्टम एंड सराउंडिंग ऑलवेज आर इन इक्विलिब्रियम, मतलब एकदम मस्ती से चल रहे होंगे, ये इक्विलिब्रियम में होंगे। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं सिस्टम का एंट्रोपी, देखिएगा जीरो नहीं होता लेकिन एक दूसरे के एकदम इक्वल एंड अपोजिट होगा। ये देख लो, इन दोनों को सम कर दोगे, टोटल एंट्रोपी का चेंज कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। टोटल एंट्रोपी का चेंज कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। कोई बोलेगा सिस्टम का प्लस क्यों लिया, माइनस क्यों नहीं लिया, कोई दिक्कत नहीं, इसको माइनस लोगे तो इसको प्लस ले लेना। कहना ये चाहता हूं कि भैया इस प्रोसेस में टोटल एंट्रोपी का चेंज कितना होने वाला है, जीरो। क्यों ना, सिस्टम में जितना चेंज होगा, क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग एकदम इक्विलिब्रियम में चल रहे, तो सिस्टम जितना गेन करेगा उतना सराउंडिंग लूज करेगा, जितना सराउंडिंग गेन करेगा उतना सिस्टम लूज करेगा। हो जाएगा, श्योर हो, पक्का याद रखना। कोई ये मत बोल देना कि टोटल जीरो है तो मतलब सब जीरो होगा, ये जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। अब एक बहुत सुंदर सा कॉन्सेप्ट पता है कौन सर, इसको बोलते हैं रिवर्सिबल एडियाबेटिक। अगर रिवर्सिबल बोला इसका मतलब क्या होता है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। चलो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल का मतलब सर, रिवर्सिबल का मतलब डेल्टा एस टोटल कितना हो जाएगा, जीरो। डेल्टा एस टोटल कितना हो जाएगा, जीरो। टोटल एंट्रोपी का चेंज कितना हो जाएगा, जीरो। एडियाबेटिक सर, रिवर्सिबल का मतलब सिस्टम और सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में होगा, सिस्टम एंड सराउंडिंग आर इन इक्विलिब्रियम। अच्छा भैया, रिवर्स ये इक्विलिब्रियम में होगा। एडियाबेटिक का मतलब सर, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट कितना होगा, सिस्टम और सराउंडिंग का हीट चेंज कितना होगा, जीरो। क्योंकि ये ना सिस्टम लूज करेगा ना सराउंडिंग लूज करेगा, दोनों का हीट चेंज जीरो। मतलब याद रखिएगा, ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर सब कुछ जीरो होता है। ऐसे प्रोसेस को बोला जाता है आइसोइंट्रोपिक प्रोसेस। आइसोइंट्रोपिक प्रोसेस मतलब एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं, ना सिस्टम का चेंज हो रहा है ना सराउंडिंग का चेंज हो रहा है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, ना सिस्टम का चेंज हो रहा है ना सराउंडिंग का चेंज हो रहा है। रिवर्सिबल का मतलब टोटल एंट्रोपी जीरो, इररिवर्सिबल होगा तो ग्रेटर देन जीरो, इररिवर्सिबल होगा तो ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। टोटल का मतलब भैया, हाँ टोटल का मतलब ये देख लो, टोटल का मतलब क्या हो जाएगा सर, हमेशा रिवर्सिबल में हमेशा ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। अच्छा किसी ने बोल दिया, ध्यान से देखना, अब देखो छोटी छोटी चीजें, अब किसी ने बोल दिया आइसोथर्मल इररिवर्सिबल है, अब इररिवर्सिबल बोल दिया, बताइए, अब इररिवर्सिबल प्रोसेस दे दिया। इररिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या होगा कि सर यहां पर टोटल इंट्रोपी का चेंज जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, पॉजिटिव होगा। इंट्रोपी का चेंज क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। ध्यान सुनना, हाँ सर ये एक बात बताओ, रिवर्सिबल का मतलब सिस्टम और सराउंडिंग दोनों हाथ पकड़ के चल रहे हैं, दोनों के बीच में एकदम मस्त दोस्ती है ना। अब एडियाबेटिक है, अब सिस्टम लूज नहीं करेगा ना सराउंडिंग गेन करेगा, दोनों के दोनों अपना इंट्रोपी क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, क्योंकि सिस्टम भी सराउंडिंग के साथ चल रहा है, दोनों का लॉस हो जाएगा, दोनों का ही लॉस हो जाएगा, दोनों में से किसी को ना हीट दे रहा है ना ले रहा है, दोनों ही बेचारे बर्बाद हो गए। रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस सबसे मस्त प्रोसेस है, क्योंकि उसमें कोई भी चेंज नहीं, ना इंट्रोपी के अंदर चेंज, ना सिस्टम के अंदर, ना सराउंडिंग के अंदर, ना टोटल, कुछ भी चेंज नहीं। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, ये देखिएगा, अगर मैं बोलता हूं कि भैया टोटल इंट्रोपी यहां इररिवर्सिबल है, टोटल इंट्रोपी क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो, यहां देख लो सिस्टम का क्या लिख दोगे, सिस्टम का क्या लिख दोगे। अगर तुम ऐसा लिखते हो, सिस्टम की इंट्रोपी अगर बढ़ रही है, आइसोथर्मल में सिस्टम की इंट्रोपी अगर बढ़ रही है, ध्यान सुनिएगा, सिस्टम की इंट्रोपी लिया। एक बात बताओ, एक बात बताना, हाँ एक सिंपल चीज लेते, ध्यान सुनना, अपने पास आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल है, एक बात बताओ, इसका सिस्टम का इंट्रोपी कैसे लिखोगे, ये देखना, ऐसा लिख सकता हूं Q ऑफ सिस्टम डिवाइड बाय टेम्परेचर। और याद करिएगा वर्क डन आइसोथर्मल रिवर्सिबल में, या फिर इसी को माइनस Q आइसोथर्मल रिवर्सिबल लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखना
अगर हीट का वैल्यू पुट कर दो -nRT ln V2/V1 और डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, देखना सिस्टम का हीट कितना होगा, nR ln V2/V1। देख लो सिस्टम का आ जाएगा क्या, सिस्टम का आ जाएगा क्या। हाँ बेटा ऑब्वियस है, अब ऑब्वियस है ना, नाइन्थ लेक्चर है बेटा, अब फ्रेश स्टार्ट करना हो तो रेडॉक्स से कर लेना। अब फ्रेश स्टार्ट नहीं हो पाएगा ना, ये सब पुराने फॉर्मूले हैं। अब कोई बोले ये कहां से आया, सर ये ऑलरेडी डिराइव किया था हम लोगों ने, आई थिंक लेक्चर 5 या 6 में कहीं डिराइव किया था, उसी को यूज कर दिया। वर्क डन आइसोथर्मल माइनस क्यू होता है सर, माइनस क्यू। मान लो सिस्टम ने हीट गेन किया, अब देखना सराउंडिंग का निकालने जाओगे तो सराउंडिंग क्या हो जाएगा। अगर सिस्टम, अब वही बात है यार, अगर सिस्टम में मैंने सिस्टम को निगेटिव लिया, मान लो यहां पर प्लस ले लेता हूं, यहां माइनस ले लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन यहां पर माइनस ले लेता हूं, मैं वर्क डन का फॉर्मूला ऐसे लिख देता हूं, वर्क डन माइनस में ले लेता हूं, तो ऐसे लिख सकता हूं वर्क डन यही होगा, यही होगा। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं यार भाई, देखो जिसको जिसको याद नहीं आ रहा, फॉर्मूला ही याद नहीं आ रहा, उसको क्या बोल सकते हैं। अब फिर से तुम सोचोगे कि नहीं भैया हम फिर से वही सब चीजें रिवाइज करें, कोई बोल रहा है ये कैसे आ गया। याद कर आइसोथर्मल में इंटरनल एनर्जी 0 होता था, वर्क डन हीट के बराबर होता था, वर्क डन हीट के बराबर होता था। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू ऑफ सिस्टम को कितना ले लिया हमने सर, वर्क डन के बराबर ले लिया। और ध्यान सुनना, अगर सराउंडिंग की बात करोगे, अगर सराउंडिंग की एंट्रोपी निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा सर, इसका एक सिंपल सी चीज है, वर्क डन जितना, कोई भी टर्म जीरो नहीं होगा। सिस्टम का अगर निगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधी सी बात है। सबको मिलाओगे डेल्टा वी, अरे ले यार तू प्लस कर दे भाई, तू प्लस कर दे, हीट का फॉर्मूला माइनस माइनस कैंसिल, तू प्लस कर दे भाई, कोई दिक्कत ना। बोला माइनस क्यों लिया, माइनस माइनस प्लस कर दे, कोई दिक्कत नहीं। अरे समझाने के लिए यूज कर रहा हूं भाई, एग्जाम हॉल में ये सब क्वेश्चन पूछेगा तो आप समझ जाना कि हाँ इंट्रोपी जो होगी इसमें टोटल इंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो, सिस्टम और सराउंडिंग की जीरो नहीं होती है, यहां सिस्टम और सराउंडिंग की जीरो होती है। यहां पर देख लो क्वेश्चन ये पूछेगा, अब देखो। हाँ अच्छा टॉपिक आते सर, हाँ देखते हैं सर कैसे कैसे हो जाता है जिंदगी। एडियाबेटिक, ध्यान सुनिएगा, एडियाबेटिक इरिवर्सिबल। अगर एडियाबेटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, चलो इरिवर्सिबल प्रोसेस है सर, जल्दी से जल्दी बताओ, एडियाबेटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो इस केस में इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या होगा। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन जीरो लिख सकता हूं, डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन जीरो लिख सकता हूं, डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन जीरो लिख सकता हूं। खुद से सोचना, एडियाबेटिक है मतलब हीट ट्रांसफर, हीट लॉस या गेन क्या होगा, हीट लॉस और गेन क्या हो जाएगा, हीट लॉस और गेन क्या होगा, जीरो। मतलब सर अगर सराउंडिंग का इंट्रोपी निकालने जाऊंगा तो सराउंडिंग में ना हीट आ रहा है ना जा रहा है, Q/T लिखूंगा और वो कितना हो जाएगा, सराउंडिंग का इंट्रोपी कितना हो जाएगा, जीरो। सराउंडिंग इंट्रोपी कितनी हो जाएगी, जीरो, क्योंकि ना सराउंडिंग में क्या चेंज आएगा, एडियाबेटिक प्रोसेस है, सराउंडिंग में कोई हीट देगा ही नहीं, सराउंडिंग को कोई लॉस होना नहीं ना फायदा होना है, डेल्टा एस क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। और ध्यान सुनिएगा, अगर कोई बोले नहीं सर सिस्टम का निकालिए, तो सिस्टम लूज नहीं कर रहा हीट, लेकिन खुद के अंदर तो कुछ ना कुछ तो होगा ही ना, खुद के अंदर कुछ ना कुछ तो होगा। तो अब अपने पास ln T2/T1, खुद की अपनी इंटरनल एनर्जी तो होगी ही ना, अपना खुद का इंट्रोपी तो होगा, जैसे गैस है तो उसकी अपनी इंटरनल एनर्जी तो होगी ही होगी। देख लो एग्जाम हॉल में ये सब पूछा जाता है, कौन सा जीरो है कौन सा नहीं है, जानबूझ के वो तुमसे पूछेगा किसका सराउंडिंग का इंट्रोपी जीरो होता है। याद करो सराउंडिंग में दो लोगों का इंट्रोपी जीरो है, एडियाबेटिक में रिवर्सिबल ले लो चाहे इरिवर्सिबल ले लो। सिस्टम की एंट्रोपी कहां पर जीरो हो रही है, सिस्टम की एंट्रोपी कहां जीरो हो रही है, सिस्टम की एंट्रोपी किस केस में जीरो होती है, सिर्फ और सिर्फ इस केस में, बाकी सिस्टम कभी एंट्रोपी जीरो नहीं होता। अरे एक बात बता, मैं कह रहा हूं मैं बाहर हीट नहीं दूंगा तो मेरी अपने अंदर तो वाइब्रेशन होगी ना, मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे ना, मेरे अपने अंदर तो डिसऑर्डरनेस होगा। तुम बाहर घर से बाहर नहीं जाओगे ठीक है, सराउंडिंग को कुछ नहीं मिलेगा ठीक है, लेकिन तुम घर के अंदर तो बदमाशी कर ही सकते हो ना भाई, रैंडमनेस तो दिखा ही सकते हो, इधर से उधर कूदते रहोगे, हो जाएगा। हाँ बेटा ठीक है, देख लो अब इसी को बोलते हैं इंट्रोपी, इंट्रोपी इंट्रोपी हो गया। देख रहे हैं सर कैसा हो रहा है, क्या चल रहा है जिंदगी में। हाँ
पढ़ा था हमने। इसीलिए कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हाँ, सराउंडिंग का चेंज क्यों होगा भाई, मैं कुछ दे ही नहीं रहा, सराउंडिंग बेचारा अपना बैठा हुआ है। अब थर्मस फ्लास्क, एक सिंपल सा एग्जांपल, एडियाबेटिक एग्जांपल क्या था, थर्मस फ्लास्क था। थर्मस में क्या करो, चाय रख दोगे, चाय रख दोगे, बाहर वो हीट दे नहीं रहा, तो बाहर सराउंडिंग में उसका क्या होगा, हीट जीरो, कोई चेंज नहीं। लेकिन अब इरिवर्सिबल है भाई, उसके अंदर तो मॉलिक्यूल्स मूव कर ही सकते हैं ना, उसके अंदर अगर थर्मस को ऐसे से हिला दूं तो उसके अंदर कुछ तो इंट्रोपी आएगी, वो इंट्रोपी का फॉर्मूला लगा देंगे, वो इंट्रोपी का फॉर्मूला लगा देंगे, पक्का हो जाएगा। हाँ भाई, इस चैप्टर में यही सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन खूब आते हैं कि कहां पर सिस्टम का जीरो, कहां पर सराउंडिंग का जीरो। एडियाबेटिक में सराउंडिंग का हमेशा जीरो, रिवर्सिबल एडियाबेटिक होगा तो सिस्टम का भी जीरो, बाकी कहीं भी सिस्टम का इंट्रोपी जीरो नहीं होता। रिवर्सिबल है तो एडिया टोटल इंट्रोपी जीरो, इरिवर्सिबल है तो ग्रेटर देन जीरो, इरिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। डन। अब देख लो, अरे कुछ नहीं भाई, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, कहीं भी कोई प्रोसेस आएगा उसके हिसाब से बताते चलना, जल्दी जल्दी जल्दी। कोई दिक्कत नहीं। हाँ घर पे जा, हाँ घर पे जाके, अब तो इसका मतलब यही है ना कि बस तुम्हें खुश रहना है। हाँ हाँ, अब मैं चाहूं तो मैं गोलमाल कर देता, मैं नहीं बताता, बोल देता बेटा मान लो। हाँ लेकिन यार फायदा नहीं है ना, पता होना चाहिए कि सर ये रिवर्सिबल है, दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम में है, तो सराउंडिंग का भी जीरो, सिस्टम का भी जीरो। वहां इक्विलिब्रियम में नहीं है, इरिवर्सिबल याद है, एक झटके में जो काम हो जाए उसको इरिवर्सिबल बोलते हैं, इरिवर्सिबल बोलते हैं, हो जाएगा। ये क्वेश्चन का आंसर बताइए, ये क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ दिया गया। अगर कोई स्पॉन्टेनियस इरिवर्सिबल प्रोसेस है, अगर कोई स्पॉन्टेनियस इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो टोटल इंट्रोपी ऑफ सिस्टम क्या होता है, टोटल इंट्रोपी सिस्टम और सराउंडिंग को मिला के टोटल इंट्रोपी क्या होता है, क्या वो कांस्टेंट रहता है, क्या वो इंक्रीज होता है, क्या वो डिक्रीज होता है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है सर, वो क्या हो जाएगा, हमेशा इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करती है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी इसका इंक्रीज करता है। डेल्टा एस टोटल हमेशा ग्रेटर देन जीरो, बार बार ये लिख लो भैया, डेल्टा एस टोटल, टोटल का मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब आप कौन सा रिएक्शन की बात कर रहे हो, इरिवर्सिबल और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बात की जा रही है। अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो वो इसीलिए है कि सर आपको क्या हो रहा है, डेल्टा एस टोटल इंट्रोपी क्या हो रही है, बढ़ रही होगी, टोटल रैंडमनेस क्या होगी, बढ़ेगी। ये क्या होता है, इक्विलिब्रियम, या फिर इसी को क्या बोल देते हैं, रिवर्सिबल कंडीशन। ये कौन सी कंडीशन है, रिवर्सिबल है। और अगर डेल्टा एस टोटल लेस देन जीरो है, अगर डेल्टा एस टोटल लेस देन जीरो है तो इसको क्या बोल देंगे सर, ये क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, चले, तो बस यही है, बी इज द करेक्ट आंसर। इंट्रोपी क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। टोटल इरिवर्सिबल है ना, तो इरिवर्सिबल में ग्रेटर देन जीरो लिखेंगे, हो जाएगा। चलिए, अब मुझसे बोला गया सर सेकंड लॉ, बस सेकंड लॉ बेटा इतना ही होता है, सोच लो। फर्स्ट लॉ ने ज्यादा मजे लिए थे, अब सेकंड लॉ में बस इतना ही होता है, सेकंड लॉ में टेंशन नहीं होती है। सुनो देखो, फर्स्ट लॉ देख रहे कितना परेशान किया, अब थर्ड लॉ पे आते। फर्स्ट लॉ, जीरोथ लॉ जैसे था वैसे ही फर्स्ट लॉ आ गया, फर्स्ट लॉ के बाद सेकंड लॉ आओ, सेकंड लॉ के बाद थर्ड लॉ पे आओ, थर्ड लॉ। अच्छा चलो, ये क्वेश्चन है, जल्दी बताना इसका आंसर, इसका आंसर जल्दी बताना, क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर। आइसोइंट्रोपिक प्रोसेस, आइसोइंट्रोपिक मतलब क्या हो जाएगा, जिसकी इंट्रोपी में कोई चेंज ना आए। आंसर क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, बस सीधा सीधा आंसर क्या है, सबका सब मैच कर रहा है, इसको इससे मैच करो, इसको नहीं नहीं नहीं, इसको इससे मैच कर दो, इसको इससे मैच कर दो, इसको इससे मैच कर दो, यही हो रहा है। तो भैया इससे ज्यादा इजी यहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही आते हैं बेटा, इस चैप्टर में देखोगे तो ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, जहां थ्योरी मिलेगी वहां थ्योरी मिलेगी, जहां न्यूमेरिकल मिलेगा वहां पर तो न्यूमेरिकल बहुत आ रहा है। हाँ, जिंदगी तो मतलब बर्बाद ही है सर, अब चाहे थ्योरी का नाम लो चाहे न्यूमेरिकल का नाम लो। बहुत डिफिकल्ट लॉ आने वाला है, सुनना ध्यान से, इतना डिफिकल्ट लॉ शायद ही संभाल पाओ तुम लोग। ठीक है,
देख रहे हो सेकंड लॉ कितना डिफिकल्ट था, बोला कि टोटल इंट्रोपी बढ़ेगी अगर कोई स्पॉन्टेनियस है तो। अब थर्ड लॉ में सुनना, थर्ड लॉ स्टेटमेंट सुनोगे ना एनसीईआरटी में, स्टेटमेंट पढ़ोगे भैया एकदम मजा आ जाएगा। स्टेटमेंट पढ़ना और ओवरऑल कंक्लूजन सोचना, इंग्लिश देखना इसको क्या बोलते हैं। देखिएगा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, 3 स्टेटमेंट है। ओह माय साहब, देखिएगा क्या बोला जा रहा है। पहले इंग्लिश आप लोग पढ़िए, थोड़ा फील कीजिए कितना बड़ी इंग्लिश बोल रहा है। ये 0 केल्विन है, ओके मत कर देना भाई, मैसेज नहीं है, ये 0 केल्विन है, ये 0 केल्विन है, इसको 0 केल्विन, ऐसा नहीं कि ओके पढ़ रहे। हाँ, all substances have same heat capacity at OK। अच्छा, heat capacity of every substance is 0 at OK। ये 0 केल्विन है, एब्सोल्यूट 0 इसको बोल दिया जाता है। आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट 0। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कुछ नहीं, इसको देखना ध्यान से क्या बोलते हैं भैया, हंसी मजाक की बातें है, सच बताओ रहा कुछ भी नहीं है इसमें। क्या बोल रहा है कि सर सारे सब्सटेंस का सेम हीट कैपेसिटी होता है एट 0 केल्विन। पहली बात, 0 केल्विन इम्पॉसिबल टेम्परेचर होता है, 0 केल्विन इम्पॉसिबल टेम्परेचर होता है। दूसरी बात बोल रहा है हर एक सब्सटेंस का हीट कैपेसिटी जो होता है वो ए भाई तो एक ही बार में बोल देता ना कि सर 0 केल्विन पे हर एक सब्सटेंस का हीट कैपेसिटी 0 होता है। ये दोनों लाइन का मीनिंग क्या है, मजे ले रहा है ना। ये दोनों लाइन याद है एस्से में कैसे लिखते हैं हम लोग, इन्वायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, विदाउट इन्वायरमेंट वी कैन नॉट लिव। हाँ, ऐसे ही लिख रहे हैं। ये देख लो, ये दोनों लाइन का मतलब यही है। ये बोलना चाह रहा है कि 0 केल्विन पे सारे सब्सटेंस का हीट कैपेसिटी 0 हो जाएगा, 0 केल्विन पे 0 हो जाएगा, बात वही कह रहा है। लेकिन हाँ, मजे ले लिए। और ये देखिएगा, परफेक्टली क्रिस्टलाइन का मतलब होता है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का मतलब होता है ऑर्डर्ड, बहुत ऑर्डर्ड फॉर्म जो होता है, बहुत ऑर्डर्ड जो कंपाउंड्स होते हैं उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन। उसकी भी इंट्रोपी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी एट 0 केल्विन, एट 0 केल्विन। ये स्टेटमेंट देख रहे हो कितना बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं कि सर 0 केल्विन पे बताइए कैसे होगा। अरे भैया कुछ नहीं, सब 0 0 हो जा रहा है, कुछ भी नया नहीं कह रहे हो, बस स्टेटमेंट, क्योंकि एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ध्यान रखना, कोई पूछेगा थर्ड लॉ बता देना थर्ड लॉ। क्रिस्टलाइन का मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस, देखिएगा एक्चुअली 2 वर्ड यूज किए जाते हैं। क्रिस्टलाइन का मतलब होता है, क्रिस्टलाइन का मतलब होता है, इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन। जैसे ये क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, इसमें क्या है, इसका ना ऑर्डर्ड फॉर्म है। देखोगे हर एक मॉलिक्यूल क्या है, एक पार्टिकुलर ज्योमेट्री को फॉलो कर रहा है। क्रिस्टलाइन का मतलब होता है इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन। ये क्या है, क्रिस्टलाइन है जो एक ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, जो एक ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, ये अपना क्रिस्टलाइन। जो अपना जैसे मान लो अपने क्लास में जो बच्चा है जो पढ़ाई कर रहा है डेली, ठीक है, उसको लग रहा है कि हाँ भाई चलो मुझे ऐसा कर रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, देख लो सर पहले दिन एकदम, सर दूसरे दिन, सर तीसरे दिन फिर से मोमेंटम लेके आए, फिर तीसरे दिन मोमेंटम लेके आए। सर ऐसे होते हैं ना, कुछ अलग अलग चलते हैं कि सर क्या रखा है, सर चैप्टर कब एंड होगा, सर कैसे करेंगे, बैकलॉग हो गया। ये देखो, इसको बोलते हैं नॉन क्रिस्टलाइन। इसको क्या बोल देते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन। ये क्या है, क्रिस्टलाइन, इसको बोलते हैं नॉन क्रिस्टलाइन। और नॉन क्रिस्टलाइन को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, एमॉर्फस भी बोल दिया जाता है। जो ऑर्डर्ड फॉर्म में नहीं रहता है उसी को क्या बोल देते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन। ये देख लो, और क्या कुछ भी हो रहा है। अरे जैसे अपनी हालत होती है, जो जब डिसिप्लिन बच्चा होता है क्या होता है, डेली अपना आता है, आप धीरे धीरे पढ़ाई करता रहता है, ठीक है, किस दिन हार्ड टॉपिक है, किस दिन इजी टॉपिक है, करता चला जाएगा। वो क्रिस्टलाइन है, उसका ऑर्डर फिक्स्ड है। लेकिन एक बंदा सर देख रहे पहले दिन एकदम, सर आज तो हम क्रांति कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अगले दिन है सर थोड़ा सा ना आज तबीयत डाउन लग रहा है, सर आज स्कूल में ना ऐसा हो गया, सर ऐसा हो गया। यही सब हो रहा है। तो ये परफेक्टली क्रिस्टलाइन बंदे का 0 हो जाता है, किस पे, ओके पे नहीं, 0 केल्विन पे क्या हो जाएगा, उसका एंट्रोपी 0 हो जाएगा। इससे मुझे क्या फायदा, इससे मुझे बहुत फायदा हो जाएगा। कैसे कैसे, तो देखना, अब एक सिंपल सा फॉर्मूला लिख देता हूं। एंट्रोपी ऑफ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, आप इससे एंट्रोपी निकाल सकते हो एट टी केल्विन, एट टी केल्विन। टी केल्विन पे इंट्रोपी पता है कितनी हो जाएगी, एस टी केल्विन, टी केल्विन पे इंट्रोपी कितनी हो जाएगी, एनसीपी एलएन टी हो जाती है। पहली बार आप किसी स्टेट फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो, पहली बार किसी स्टेट फंक्शन की आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो। क्यों, क्योंकि 0 केल्विन पे 0 होगा, उसके आगे जितना आगे जाएंगे उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, एनसीपी एलएन टी, एनसीपी एलएन टी, एनसीपी एलएन टी। अच्छा, अरे परफेक्ट, अगर ये एमॉर्फस होगा तो, एमॉर्फस तो बदमाश आदमी है, उसका थोड़ी ना 0 होगा। एमॉर्फस तो ये देखो, इंट्रोपी ऑफ, ये एमॉर्फस का पूछ रहा है, इंट्रोपी ऑफ
नॉन क्रिस्टलाइन या फिर एमोर्फस की बात की जाए, एंट्रोपी ऑफ नॉन क्रिस्टलाइन या फिर एमोर्फस सब्सटेंस का पूछोगे, ये तो बदमाश होता है, ये कहीं भी जाएगा तो इसकी कुछ ना कुछ तो एंट्रोपी होगी ही ना। एमोर्फस सब्सटेंस एट 0 केल्विन, ये कितना होगा सर? 0 केल्विन पे ये कितना होगा? नॉट इक्वल्स टू 0। इसका वैल्यू 0 नहीं होता, इसकी वैल्यू 0 नहीं होती, इसकी वैल्यू 0 नहीं होती, ठीक है, इसकी वैल्यू 0 नहीं होती, क्योंकि भाई एमोर्फस है, कुछ ना कुछ आपस में ही घूमता फिरता रहेगा, इसी में कुछ ना कुछ करता रहेगा। ये देखो ये बंदा चुपचाप परफेक्ट बैठा, ये इसी में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे करता रहेगा, तो 0 केल्विन पे जाके भी ये 0 नहीं होता। और इसी को एक नाम दे देते हैं, दैट इज नोन एज रेसिड्यूअल एंट्रोपी। रेसिड्यूअल एंट्रोपी किसको बोलते हैं कि सर, रेसिड्यूअल एंट्रोपी किसको बोलते हैं? एंट्रोपी ऑफ, ध्यान से सुनना, एंट्रोपी ऑफ एमोर्फस सब्सटेंस, एमोर्फस सब्सटेंस एट 0 केल्विन। जो उसका 0 केल्विन पे होता है उसी का नाम क्या रख देते हैं? 0 केल्विन पे जो उसका नाम, जो इंट्रोपी बची होती है उसी का नाम रख दिया जाता है रेसिड्यूअल इंट्रोपी। तो ऐसे, हाँ, बस बस बस, इंट्रोपी अपने पास रेसिड्यूअल इंट्रोपी कि भैया 0 केल्विन पे नहीं आएगा, 0 केल्विन पे नहीं आएगा। हाँ, परफेक्टली क्रिस्टलाइन का 0 हो जाता है, परफेक्टली। जो बच्चा, सीधी सी बात है ना यार, एक देखो, अब एक बच्चा क्या होता है, जैसे मान लो कोई बच्चा डेविएटेड है, एग्जाम देता है, मोटिवेट हो जाता है कि एग्जाम देने से क्या होता है, कुछ लोग होते हैं ना, एग्जाम दिया, मार्क्स कम आए तो मोटिवेट होते हैं कि हाँ यार मुझे ना और मेहनत करनी है, मुझे और मेहनत करनी है, वो फिर से स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक होते हैं कि ना भैया, जो ये वाला हालत है कि सर क्या होगा, हमेशा सर बताइए रिवीजन करके आना पड़ेगा, बताइए हर एक क्लास में कैसे चलेगा, हमें तो लगता है हर एक दिन आप ब्लॉग बनाएंगे, हर एक दिन कुछ नया पढ़ाएंगे। बेटा उसके लिए कल आओ, हाँ उसके लिए कल आओ। आज तो बेटा जितना थर्मोडायनेमिक्स आज एंड होगा तो ऑब्वियस सारी चीजें, अब छोटी छोटी चीजें हैं कि भैया अब कोई पूछे वो कैसे आया, तो कुछ नहीं, अब देखो पूछने वाला पूछ सकता है कि सर कैसे निकाला, एंट्रोपी ऑफ आपने कैसे निकाल दिया, एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस आपने कैसे निकाल दिया। ध्यान सुनना, परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस आपने कैसे निकाला एट टी केल्विन, ये कैसे निकाल दिया आपने, इंट्रोपी कैसे निकाल दिया आपने, ये कैसे आ गया होगा, कैसे आ गया होगा, ये सुनना ध्यान से, ये ध्यान सुनना, कैसे आया होगा। सर एक बात बताओ, डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या लिखोगे? टी केल्विन पे निकालना है, ये 0 ये टी केल्विन। अभी जस्ट तुमने पढ़ा कि इसको क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, और डेल्टा एस क्या हो जाता है सर? क्यू बाई टी लिखा जाता है क्या? क्यू बाई टी लिखा जाता है, डी क्यू बाई डी टी लिख देता हूं, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी ऐसे लिख देता हूं। देखना यहां डीएस को क्या लिख दोगे, डी क्यू बाई टी लिख दोगे, और डी क्यू की फॉर्मूले को क्या लिखते हैं? एनसीपी डेल्टा टी लिखते हैं। इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो, ये क्या हो गया, डेल्टा एस कितना हो गया सर? ये एस इज इक्वल्स टू टी केल्विन एंड दैट इज इक्वल्स टू एनसीपी एल एन टी। यही फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, डेरिवेशन आपको नहीं करनी, स्कूल में नहीं आएगा, इसलिए आपको डेरिवेशन डायरेक्ट कर दिया है। हाँ ठीक, सीधे सी बात। अब जितना ज्यादा कोई बोले सर अरे भैया नहीं डेरिवेशन रटनी, मत रट, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बस ऑब्वियस है ना, कोई ये ना करे कि अरे एक साल बाद कॉपी पलटे बोले सर डेरिवेशन तो कराए नहीं थे। परफेक्ट, ये परफेक्ट लाइन है, जो एकदम फॉलो कर रहा है उसके लिए बोल रहा हूं, जो परफेक्ट फॉलो कर रहा है उसके लिए बोला जा रहा है, उसके लिए बोला जा रहा है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स बेटा खत्म इतनी जल्दी नहीं होता, अभी तो आज इसका थर्मोडायनेमिक्स अभी आज टॉप पे जाएगा, थर्मोडायनेमिक्स अभी टॉप पे जाने वाला है, उसके बाद तो अभी बाकी है, थर्मोकेमिस्ट्री बाकी है बेटा, थर्मोकेमिस्ट्री अभी बाकी है, जिंदगी के हर रंग रूप बाकी हैं भाई साहब, थर्मोकेमिस्ट्री अभी बाकी है, ठीक है, अभी तो गिब्स एनर्जी बाकी है। चलो, तो ये देखो मुझे बार बार ये बोला जा रहा है इंट्रोपी इंट्रोपी, तो अब यार दिमाग खराब है, ठीक है एक लिमिट होती है इंट्रोपी की यार, ऐसे थोड़ा ही ना होता है। चलो एक सिंपल सी चीज बताना, फिर से बार बार पूछ रहा हूं, अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो उसके लिए तुम क्या बोलोगे कि सर उसका स्पॉन्टेनियस कैसे चेक करते हैं? उसका टोटल इंट्रोपी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। या फिर सिस्टम और सराउंडिंग को ऐड करोगे, सिस्टम और सराउंडिंग का इंट्रोपी ऐड करोगे तो वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ बेटा, जिसको भी लगता है, ठीक है ना, अगर तुम्हें लगता है कि बहुत हार्ड हो रहा है तो उसमें गलती मेरी ही है। हाँ, इतनी बड़ी बड़ी चीजें बता रहे हैं, हाँ
अब देख लो, जिसको लगता है फॉर्मूला फॉर्मूला लिख लेना, और क्या बोल सकते हैं। अपने पास स्पॉन्टेनियस का मतलब, एक बात बताओ, अगर तुम्हें इसका मतलब ये पता चल गया कि अगर कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस चेक करना है तो मुझे इंट्रोपी का भी, सिस्टम इंट्रोपी का, इंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, दोनों को चेक करना पड़ेगा, दोनों को ही चेक करना पड़ेगा, दोनों का सम जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तब जाके मैं क्या बोल पाऊंगा कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। अब सामने वाले को ये पसंद नहीं, क्यों? क्योंकि यार हम रिएक्शन को दिखाते हैं ना, सराउंडिंग में कौन चेंज मेजर करेगा, हम रिएक्शन को देखेंगे। हम जब घर पे खाना वाना बना रहे होते हैं, चाय बनाते हैं, तो चाय को देखते हैं ना, ऐसा ना देखते हैं किचन में क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, चाय को देखते हैं कि हाँ भाई ये मेरा सिस्टम है, इसको ऑब्जर्व करूंगा। यहां पर मुझे सराउंडिंग को भी ऑब्जर्व करना पड़ रहा है, इसीलिए ये मुझे पसंद नहीं। मुझे लग रहा है कि मेरे पास 2 ड्राइविंग फोर्स थे, मेरे दोनों के दोनों ड्राइविंग फोर्स को कोई एक ऐसा आदमी आ जाए जो दोनों ड्राइविंग फोर्स को रिलेट कर दे कि ये लेस देन 0 होना चाहिए और ये इंट्रोपी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इन दोनों ड्राइविंग फोर्स को कोई रिलेट कर दे ताकि मेरा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कहलाने के लिए मुझे सबको चेक करने की जरूरत नहीं हो, सबको चेक करने की जरूरत ना हो। तो यहीं पर एक बंदा आता है जिसका नाम है गिब्स फ्री एनर्जी। किसको डिनोट करते हैं? जी से डिनोट करते हैं। ध्यान सुनिएगा, ये दोनों को ही अपने पास क्या करेगा, ऐड कर देगा। गिब्स फ्री एनर्जी मतलब क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी का मीनिंग क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। गिब्स फ्री एनर्जी क्या है सर? ये वो एनर्जी है, फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम, फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम, जो सिस्टम के अंदर फ्री पड़ा हुआ है, फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क, इनटू यूजफुल वर्क। फ्री एनर्जी जो आपके सिस्टम में पड़ा हुआ है, जो किसी में कन्वर्ट हो जाए, वर्क में कन्वर्ट हो जाए। गिब्स एनर्जी बस बेटा लास्ट स्टेट फंक्शन है। ये क्या है? ये स्टेट फंक्शन है। ये क्या है? स्टेट फंक्शन होता है। ये कौन सा फंक्शन होता है? स्टेट फंक्शन होता है। मतलब पाथ इंडिपेंडेंट हो गया। ये क्या हो जाएगा? पाथ इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पाथ इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब ये एडिटिव हो सकती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब ये क्या हो जाएगी? एडिटिव हो जाएगी। एडिटिव हो जाएगी, पक्का हो जाएगा सर। ये छोटी छोटी बात है। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ध्यान सुनना, गिव्स फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी मतलब, जैसे हम अपनी बॉडी का एग्जांपल लेते हैं। जैसे जो लोग मोटे, जैसे मैं अपने आप को, हाँ, हम लोग के पास क्या है? फैट स्टोर्ड है। तो फैट क्या होता है? मोटापा जो होता है भाई, फ्यूचर के हिसाब से, जो लोग मोटे हैं अपने आप को प्राउड फील करना चाहिए कि हम फ्यूचर के हिसाब से सोचते हैं कि मान लो दुनिया में अकाल पड़ जाए तो सबसे ज्यादा टाइम तक कौन जिएगा? मोटा आदमी जिएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या स्टोर्ड है? फैट स्टोर्ड है। फैट स्टोर्ड है तो फैट क्या करता है? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर तुम 2-4 दिन खाना नहीं खाओगे तो मरोगे नहीं, कमजोरी हो सकती है, मरोगे तो नहीं, जिंदा ही रहोगे। क्यों? क्योंकि अंदर क्या है? फैट स्टोर्ड है। वो किस में कन्वर्ट हो सकता है? यूजफुल वर्क में। तुम्हें मरने नहीं देगा। वैसे ही किसी सिस्टम के अंदर अगर कोई फ्री एनर्जी स्टोर हो गई, अगर कोई फ्री एनर्जी स्टोर हो गई तो उसी को क्या बोलते हैं? गिव्स फ्री एनर्जी। जैसे कभी साइकिल चलाई हो या स्कूटी चलाई हो तो कभी कभी देखा होगा ना, कभी कभी साइकिल पे ज्यादा पेडल्स मार दो, थोड़ी देर छोड़ भी दोगे ना तो अपने आप वो चलता रहता है। थोड़ी देर छोड़ दोगे ना तो अपने आप चलता रहेगा। वो क्या है? जब आप साइकिल चला रहे थे तो आपने कहीं कहीं थोड़ा सा फालतू एनर्जी दे दिया, वो एनर्जी स्टोर हो गई और उसको आपने किस में कन्वर्ट कर लिया? यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। उसको यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। पक्का? यस यस, वी आर प्राउड टू बी मोटा। हाँ और क्या? कोई बोलना अबे फ्यूचर का सोच के हमने हॉलीवुड मूवीज देखी थी, ठीक है, हाँ, हमें पता है कि भैया जरूरत पड़ सकती है, कभी त्रासदी आ सकती है, तो हम ही जैसे लोग होंगे जो लास्ट में हाँ फैट लेके बैठे होंगे ये होता है। यस यस यस, इसी को बोलते हैं। इसीलिए हम लोग पतले नहीं हो रहे, क्योंकि हम फ्यूचर का सोचते हैं, हमें पता है कभी भी कुछ हो सकता है। चलो, तो मैं ये बोल रहा था, ये स्टेट फंक्शन है। ये फ्री एनर्जी जो किसी सिस्टम में पड़ी होगी, फालतू की एनर्जी होती है ना, किसी की फालतू की एनर्जी, जैसे अरे यार कोई भी बात है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जो भी हम लोग क्या करते हैं, फैट कैसे स्टोर होता है? क्योंकि हमारा जो इनपुट होगा, जितना हम एनर्जी लेते उतना आउटपुट नहीं होता है, तो वही जो एक्स्ट्रा एनर्जी जाके स्टोर हो जाएगी और वो एक्स्ट्रा एनर्जी कभी भी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? यूजफुल वर्क में। अब ध्यान सुनना सर, इसको गिब्स एनर्जी क्या होता है? तो गिब्स एनर्जी को हम लोग लिखते हैं G इज इक्वल्स टू H माइनस TS। H माइनस TS, जी की वैल्यू क्या लिख दी जाती है? H माइनस TS। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं पता, इसकी नहीं पता, इसीलिए हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे डेल्टा H माइनस, हाँ डायरेक्ट लिख देता हूं, T डेल्टा S माइनस S डेल्टा T। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? ऐसा लिखा जा सकता है। और नॉर्मली इन जनरल हम क्या बोलते हैं? इन जनरल हम क्या बोल देते हैं?
इन जनरल कि सर टेम्परेचर क्या रहता है, मोस्टली हम रिएक्शन जब करते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट, तो डेल्टा जी क्या आ जाता है, डेल्टा जी, ये कौन सी इक्वेशन हो गई, डेल्टा जी, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा जी इज नथिंग, इसी को बोल देते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। देख लो यहां पर, देखो दोनों फैक्टर्स जिसको तुम बोल रहे थे ना, वो दोनों फैक्टर्स कंसीडर हो रहे, ये तुम्हारा इंथैल्पी का फैक्टर, ये तुम्हारा इंट्रोपी का फैक्टर, इस इक्वेशन को लिख दिया जाता है ऐसे, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। दो लोग मिलकर लिखे, जो हम लोग ऐसे ही लिख रहे, हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, ये बोला जाता है, ये बोला जाता है, ये ध्यान से देख लो अपने पास, यही है डेल्टा जी इज व्हाट, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब कोई बोलेगा कि भैया अब देखिए सर, एक फॉर्मूले के अंदर कितना फॉर्मूला आप लोग बना देते हैं, अगर मैं डेल्टा जी सिस्टम लिखूं तो ये डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम होगा क्या? देख रहे हैं सर कितना फॉर्मूला आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं, डेल्टा जी सराउंडिंग, डेल्टा एच सराउंडिंग माइनस टी डेल्टा एस सराउंडिंग, देख रहे हो, डेल्टा जी सिस्टम टोटल। अब ये क्या, ये सब फालतू की चीजें हैं भाई। अब कोई बोले सर बहुत फॉर्मूला हो गया, तो भाई तुम्हारी मर्जी है, हमारे लिए कोई नया फॉर्मूला नहीं है। हाँ ये फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है कि यार उसी का यूज कर रहे हैं, सिस्टम के लिए निकाल दो, सराउंडिंग के लिए निकाल दो, सिस्टम के लिए निकाल दो, सराउंडिंग के लिए निकाल दो। हाँ डिफरेंशिएशन बेटा करने का एक तरीका, ये डेल्टा भी लिख के कर सकते हैं, हर एक जगह डी स्मॉल डी लिख के डिफरेंशिएशन नहीं होता, ऐसे भी कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, ये नेग्लेक्ट हो जाता है, इसीलिए इसको हटा देते। तो ये हमारा गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन आ जाएगा और उसके ऊपर हम लोग ऐसे देखेंगे। अच्छा एक चलो एक चीज और, कितने लोग इसको समझ रहे हैं? बहुत, हाँ दिल पे पत्थर रख के बोल रहा हूं, देखना तो ये याद आ रहा है क्या? देख रहे हो सर आप कितनी बदमाशी कर रहे हो, मतलब ऐसे कौन पढ़ाता है बताइए तो, एक फॉर्मूला का आप लोग मजाक उड़ा के रख देते हो, ऐसे कौन करता है सर बताइए तो, ऐसे कौन लिखता है, ये सब बातें कौन लिखता है, ऐसे कौन, कितना फॉर्मूला लिख दिया ना सर आपने, गलत बात है। हाँ सरकाज, हाँ सरकाज फीडबैक खराब करो यार, इतना फॉर्मूला लिखवा दिए, बताइए तो, हम लोग एक फॉर्मूला संभाल नहीं पा रहे, एक फॉर्मूला संभाल नहीं पा रहा, आज जिंदगी में सर ने मजाक बना दिया है? इतना फॉर्मूला देखो, इस एक लाइन फुल नहीं लिखा मास्टर ने, पैसा वसूल नहीं हो रहा सही से, हाँ? एक छोटी छोटी लाइन लिख रहा, बोल रहा खुद समझ जाओ, बोल रहा स्टेट फंक्शन है खुद समझो, पाथ इंडिपेंडेंट है खुद समझो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है देख रहे हो कितना फॉर्मूला हो गया, हाँ कितना फॉर्मूला हो गया भाई सर, इतना बड़ा। अब बताओ तो ये कैसे आया, ये देखिए तो कितना गलत काम है ये सब, हाँ ऐसे कैसे निकाल दे रहे आप लोग, इस तरह का फॉर्मूला कर दिए, धुआं धुआं होता है हमारे यहाँ, फॉर्मूला हो जा रहा है, बताओ यही होता है, इसी को बोलते हैं जिंदगी। और हाँ और क्या, इतना फॉर्मूला कौन लिखता है यार, चलो कोई नहीं, क्या करोगे तुम लोग भी क्या याद रखोगे। अबे फ्री एनर्जी मतलब क्या, फ्री एनर्जी मतलब क्या, फ्री एनर्जी भाई, जैसे अब ये देख एक बात बता, तूने नॉर्मल कैलकुलेट किया, इसको क्या किया तुमने, नेग्लेक्ट कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, मान लो किसी प्रोसेस में इसको नेग्लेक्ट कर दिया, तो ये नेग्लेक्ट होते होते भाई, अगर कहीं 2-2 रुपया भी नेग्लेक्ट करोगे तो वो जमा होते होते कुछ तो बच ही जाएगा, तो ये नेग्लेक्ट होते होते क्या हो जाएगा, बहुत कुछ ऐसे नेग्लेक्ट करते जाओ तो ये क्या हो जाएगा, एक टाइम आएगा। पूछ रहा है गिब्स एनर्जी कहां से, फ्री एनर्जी का मतलब बताता हूं तुझे, फ्री एनर्जी, एक मिनट याद कर, ये याद कर तूने कहां कहां नेग्लेक्ट किया, तुझे बस याद दिलाता हूं, बोल रहा है ना कहां से आया, एक बात बता, याद कर तूने भाई ये किया था, तुमने ये बोला था कि सर इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए, ये नेग्लेक्ट किया था तुमने, ये नेग्लेक्ट किया था जब ड्यूरिंग आप जब ये निकाल रहे थे तो आपने इसको नेग्लेक्ट किया था। एक बात बताओ, इसको नेग्लेक्ट किया था आप लोगों ने कि सर ये नेग्लेक्ट कर दो, ये नेग्लेक्ट कर दो, फ्री एनर्जी सर ये नेग्लेक्ट कर दो, अरे भैया कुछ तो वैल्यू होगी ना यार, ठीक है उसके रेस्पेक्ट में थोड़ी बहुत ही होगी, कुछ तो होगी। इसको क्या बोलते हैं, पी डेल्टा वी को क्या बोलते हैं हम लोग, मैकेनिकल वर्क, क्योंकि ऑब्वियस है ये मैकेनिकल वर्क है, आपका पिस्टन ऊपर नीचे कुछ ना कुछ कर रहा है, इसको क्या बोल देते हैं, नॉन मैकेनिकल वर्क। अब हाई कुछ एनर्जी बची होगी, अब ये एनर्जी स्टोर होती जाएगी, अब गिब्स एनर्जी कोई पूछेगा तो कहां से आ रही है ऐसी एनर्जी,
ये एनर्जी नेग्लेक्ट करी थी, और अभी ये कौन सी करी थी, ये करी थी माइनस एस डेल्टा टी। ले बेटा, ये है फ्री एनर्जी। जो तुमने नेग्लेक्ट कर दिया अभी तक, जितना नेग्लेक्ट किया था वो सब जोड़ दो। ये तुमने कंसीडर किया था फॉर्मूले में, ये तुमने बोला सर छोड़ दो, ए भैया छोड़ देंगे, ठीक है, थोड़ी थोड़ी एनर्जी क्या होगी, जमा होती रहेगी। ये तुमने अभी जस्ट बोला कि सर ये वाला नेग्लेक्ट कर दो। भाई थोड़ी सी वैल्यू है, कुछ तो आएगा ना, उन दोनों को जोड़ दो, उसी को क्या बोल देंगे, डेल्टा जी। हो गया। और क्या, जो छोटे छोटे फॉर्मूला, यही सब, ये छोटी छोटी एनर्जी को जोड़ दो तो क्या आ गया, ये एनर्जी, उधर जो अभी नेग्लेक्ट किया, जितनी नेग्लेक्टेड एनर्जी है वो सब जोड़ दो। इसीलिए नेग्लेक्ट नहीं करना होता है, ठीक है भाई। इस तुमने याद करो, बोले कहाँ करवाया था भाई, जाके देख तू अपने नोटबुक में, तुझे पता चल जाएगा। अब तो मैं मजे ले लूं, ये देख, अच्छा आ जा, ये देख, ये देखना भाई साहब, आज मैं इतने फॉर्मूले लिखवा दूंगा ना, तुम लोग सोच ही नहीं सकते। एट कांस्टेंट प्रेशर, याद है डेल्टा पी क्या हो जाएगा, 0। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा जी बाई डेल्टा टी, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस एस। ले बेटा एक और फॉर्मूला ले, एंजॉय कर। ऐसे तू रटता रह जाएगा और तुझे लोग मजे लेते रह जाएंगे। अगर कोई बोल दे, कांस्टेंट प्रेशर को क्या बोलते थे, आइसोबारिक प्रोसेस बोलते थे। बेटा अगर तू इसको एंजॉय नहीं करेगा ना कि अरे यार हाँ यार ये चीज तो मुझे पता चल गई, ये 0 हो गया, मतलब ये पूरा टर्म 0, डेल्टा जी बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर, माइनस एस के। अब मैं लिख दूं आइसोथर्मल, तो भाई तू खुद से सोचना कि आइसोथर्मल का मतलब सर क्या बोल रहे हैं, डेल्टा टी 0 हो गया, डेल्टा टी 0 हो गया, तो डेल्टा जी बाई डेल्टा वी, सॉरी डेल्टा पी, डेल्टा जी बाई डेल्टा पी इज नथिंग, वी हो गया। अब तो इसको रटना है रट ले, इसको रटना है रट ले भाई। अगर तुझे ये लग रहा है कि सर इसको भी रटना है उसको भी मैंने एक सिंपल चीज बोली, जो नेग्लेक्ट हो रहा है उन सबको जोड़ दो, फ्री एनर्जी का मतलब वही होता है। अब यार फॉर्मूला बहुत हो गया भाई, तुझे रट ले, क्या ही बोल सकते हैं, डरा देता हूं, डर जा। अबे भाई, जो अभी क्या कॉन्सेप्ट दिया कि जो भी चीज नेग्लेक्ट कर रहे थे, जैसे तुमने यहां नेग्लेक्ट किया था, वो वाली टर्म को पीछे नेग्लेक्ट किया था, दोनों को जोड़ दो। अब उसमें मजे लेने के लिए क्या लिख देंगे कि सर देखिए ना ये फॉर्मूला आया, तो आइसोबारिक में डेल्टा जी बाई डेल्टा टी। हाँ, अब मैं, रुक जाओ याद दिलाता, जो पढ़ के आए होंगे, जो रिवाइज करके आए होंगे उनके लिए तो आसान होगा, जो नहीं पढ़ के आए होंगे ना उनको तो भैया सरदर्द होना शुरू हो जाएगा। याद कर, कुछ याद आ रहा है, ये सब भी कभी पढ़ा था किसी जमाने में। डिफरेंशिएशन ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर सीवी देता है, डिफरेंशिएशन ऑफ एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर सीपी देता है। हाँ, नीट की तलाश में कहां से कहां आ गए। अबे भाई अबे यार तुम लोग बोले सर हम अब खुद नेग्लेक्ट फील हो रहे हैं। अरे नहीं यार, देख भाई देख, क्या करना चाह रहा है तू। हाँ, ऐसे बोलेगा तो फिर तो भाई फॉर्मूला फॉर्मूला, ये देख ना, याद कर, ये सब चीजें कहीं करी थी। वंस अपॉन ए टाइम कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये आता था, कांस्टेंट प्रेशर पे ये आता था। हाँ सर, हाँ छोटी मोटी बातें करो, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें, पुरानी बातें है सर, कौन याद करता है। हाँ, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। हाँ, ऐसे थोड़े ही नहीं याद करेंगे, डेल्टा यू बाई डेल्टा टी। एग्जाम हॉल में कुछ भी पूछ सकता है ना भाई, गिव्स एनर्जी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। अब तुझसे बस मजे ले रहे हैं कि हाँ भाई कुछ पूछ लिया, बता भाई। चलो, हमने आखिर गिब्स एनर्जी क्यों निकाली, ऐसा क्यों भाई, एक तो हमें पता चल गया, एक तो हमें पता चल गया कि गिब्स एनर्जी क्या करता है, इन दोनों फैक्टर्स को, ये इंथैल्पी का फैक्टर, ये जो इंथैल्पी का फैक्टर है, ये इंथैल्पी और फैक्टर और इंटरनल ये इंट्रॉपी का फैक्टर, दोनों को कंसीडर करता है। इसीलिए ये हमें पसंद आया, इसीलिए हमें ये पसंद आया। हमने कहा यार बड़ी बढ़िया बात है यार, अच्छी बात है, ये दोनों को कंसीडर करता है, अच्छी बात है। हाँ अच्छी बात है, एक काम करते हैं, अच्छी बात है, ये दोनों ऑब्वियस है, हम अलग अलग इंट्रोपी निकालते, अलग अलग इंथैल्पी, दोनों ड्राइविंग फोर्स को कंपेयर करते, बेटर है हमने गिब्स एनर्जी से चेक कर लेना है। अब गिब्स एनर्जी में भी भाई मैं सबको क्यों चेक करूं, गिब्स एनर्जी क्यों बात करनी है, गिब्स एनर्जी क्यों पसंद करता है हमें, क्योंकि भैया गिब्स एनर्जी में ना सिस्टम और सराउंडिंग को ऐड नहीं करना है। गिब्स एनर्जी में सिस्टम को ही चेक कर लोगे ना, आपका निकल जाएगा, आपका सीधा सीधा निकल जाएगा। इसके बाद रिडॉक्स करेंगे बेटा, थर्मोडायनामिक्स थर्मोकेमिस्ट्री के बाद रिडॉक्स करेंगे, ध्यान सुनिएगा। देखो
किसी ने बोल दिया मैं रिवर्सिबल प्रोसेस ले रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, मैं एक रिवर्सिबल प्रोसेस ले रहा हूं, रिवर्सिबल प्रोसेस से ले रहा हूं, क्योंकि इरिवर्सिबल में तो उससे लेस ही होगा। ध्यान से देखिएगा, डेल्टा जी सिस्टम, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते, कोई दिक्कत किसी को? चाहे रिवर्सिबल, हटा तो ऐसे लिख दिया रिवर्सिबल, डेल्टा एस टोटल लिख देता हूं, हटा तो भी क्या याद रखेगा, डेल्टा एस टोटल, डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस टोटल, डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सराउंडिंग लिख सकता हूं। चलो एक बात बताना, डेल्टा एस टोटल को क्या लिख दूंगा, डेल्टा एस रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या होगा? एक बात बताओ सिंपल सा, कितने लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिस्टम का डिवाइड बाय टेम्परेचर, ऐसा क्यों लिख दिया? सुनना भाई, भाई देख ले, पढ़ ले यार, जो पढ़ने वाले हैं सीधा सीधा पढ़ लो यार, ठीक है ना, जो कमेंट कर रहे भैया पढ़ लो, ठीक है, सच बता रहा हूं, अगले साल बहुत याद आएगी। हाँ बस कुछ दिन और, उसके बाद ना अगले साल हंसी आएगी कि अबे यार इतना इजी से चीज था यार, हम लोग दिमाग नहीं लगाते थे। हाँ सर के अंदर कितना पेशेंस था कि सुन रहे थे हम लोग की बातें, इसीलिए बोल रहा हूँ। भाई अब कोई बोला फॉर्मूला, अबे फॉर्मूला नहीं है यार, एप्लीकेशन है, तुझे नहीं एप्लीकेशन करने यार, अब क्या बोलूं? रिवर्सिबल में मैंने ऐसा क्यों लिख दिया? क्योंकि भैया सिस्टम जो लूज करेगा ना वही सराउंडिंग गेन करेगा, तो जानबूझ के सराउंडिंग का इंट्रोपी कैसे निकालूंगा? सिस्टम ने जो लूज किया होगा डिवाइड बाई टेम्परेचर, टेम्परेचर दोनों का बराबर। अब तुझे लगा सर कैसे, अरे भैया याद कर, रिवर्सिबल का मीनिंग यही समझाया था कि सिस्टम और सराउंडिंग दोनों इक्विलिब्रियम में होते, ये लूज करेगा तो वो गेन करेगा, वो गेन करेगा, वो लूज करेगा तो ये गेन करेगा। यहां देख, इससे तेरा काम आसान हो जाएगा। और तुझे ये पता चल जाएगा कि आखिर हम इसको क्यों ले रहे हैं। टी डेल्टा एस टोटल इज नथिंग, देख लो, टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम, और तुम्हें अगर लगे ना तो कोई दिक्कत नहीं, इसको माइनस डेल्टा जी सिस्टम लिख सकते। देखना डेल्टा जी सिस्टम क्या आ जाएगा, तुझे भाई कोई फॉर्मूला डिराइव करने की जरूरत नहीं, तू छोड़ दे, तू बस इतना याद रख, डेल्टा जी सिस्टम ये ले, ये याद रख, छोड़ तू, कोई डेरिवेशन मत कर, कोई डेरिवेशन मत कर, कोई डेरिवेशन मत कर, तू बस सिंपल सा याद रखियो, बस बोल दियो कि हाँ भाई मुझे ना ये फॉर्मूला आंसर ने बताया था, मैं इसी को यूज करूंगा। तुझे अगर ज्यादा दिमाग नहीं लग रहा कि सर ये कैसे आ गया, रिवर्सिबल का मतलब सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे के, ये गेन करेगा वो लूज करेगा, वो लूज करेगा ये गेन करेगा। सर इसने लूज किया होगा, वो एनर्जी इधर आई होगी डिवाइड बाई टेम्परेचर, इस टेम्परेचर को कॉमन ले लिया एलसीएम में, टी डेल्टा एस। सर ये टेम्परेचर इधर चला गया, इसको क्या लिखेंगे, माइनस डेल्टा जी सिस्टम लिखेंगे। डेल्टा जी सिस्टम कितना आ गया, तुझे ये फॉर्मूला याद रखना है, डेल्टा जी सिस्टम क्या हो गया, इतना फॉर्मूला याद रखना है, डेरिवेशन नहीं, कोई जरूरत नहीं, डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यार, सच बताओ, डेरिवेशन की बहुत ज्यादा मारा मारी मत करो। क्यों? क्योंकि डेरिवेशन से अभी काम आसान, हाँ जिन लोगों को डेरिवेशन से हाथ पैर फूलते हो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो, ज्यादा लोड मत लो, डेरिवेशन छोड़ दो। ये देखो जो लोग लिख रहे हैं कुछ पढ़, भाई ऑब्वियस है कुछ क्या बहुत पढ़ने वाले, हाँ 70-80% वाले तो एकदम लगे होंगे आज दिमाग लगाने में कि भाई साहब आज तो बहुत दिमाग लगवा दिए सर, पहले बताना चाहिए था, इतना दिमाग लगाने के लिए पहले से पढ़ के आते क्या। हाँ और जो नहीं वाले हो तो चैट पे लिख ही रहे हैं, एक लिख रहा है आज क्लास एंड कर दो, तो उससे क्या हो जाएगा, टॉपिक एंड हो जाएगा, कैसा मतलब सोचता कैसे है भाई तू, एक लिख रहा क्लास एंड कर दो, भाई तुझसे क्या हो जाएगा, टॉपिक एंड थोड़ी ना हो जाएगा यार, टॉपिक में तो टाइम लगेगा ही। ऐसा तो नहीं होता कि आज क्लास एंड कर देंगे तो ये टॉपिक अपना निकल जाएगा, अब नहीं आएगा कभी, क्या यार। डेरिवेशन की बात, अरे डेरिवेशन छोड़ दे, तू बस इतना याद रख, हटा। देख एक्चुअली हमें क्यों पता चला, हमें क्यों ये अच्छा लगता है, क्योंकि भैया हमें ये फॉर्मूले से देखो हमारा काम कितना आसान हो जाएगा। अब ना हमें सिर्फ सिस्टम की बात करनी है, सिर्फ सिस्टम की, हमें टोटल एंट्रोपी की चेंज देखने की जरूरत ही नहीं। याद करो, हमने ये फॉर्मूला बेटा याद कर लियो, कोई बात नहीं, अगर तुझे डेरिवेशन नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं, तू याद कर लियो। ये ध्यान सुन, अगर कोई बोलता है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, खुद से सोच, अगर कोई बोलता है कि कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो एक बात बताना, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में क्या लिखोगे, क्या लिखोगे? सर डेल्टा एस टोटल, तुमने अभी बोला था ना डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन जीरो। एक काम करो, डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन जीरो पुट करके देखो क्या सिस्टम की गिव्स एनर्जी लेस देन जीरो आ रही है।
स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या करना होता है? टोटल इंट्रॉपी चेक करनी थी, टोटल सिस्टम प्लस सराउंडिंग की। अब तुझे कुछ भी चेक नहीं करना, सिर्फ सिस्टम का गिब्स एनर्जी चेक कर लो। सिस्टम का गिब्स एनर्जी अगर निगेटिव है, प्रोसेस क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। अभी तक सेकंड लॉ से क्या देख रहे थे सर? डेल्टा इज टोटल ग्रेटर देन जीरो। अब क्या देखोगे? सिर्फ सिस्टम का गिब्स एनर्जी चेक कर लो, सिस्टम का गिब्स एनर्जी चेक कर लो, सिस्टम का गिब्स एनर्जी चेक कर लो। अगर मैं बोलता हूं इक्विलिब्रियम पर क्या होता था, एक मिनट ध्यान सुनना, इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाता था? इक्विलिब्रियम पर या रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या हो जाएगा? रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या हो जाएगा? रिवर्सिबल रिएक्शन में डेल्टा एस टोटल बिकम्स जीरो। तो सर इसका मतलब डेल्टा जी सिस्टम बिकम्स जीरो। जहां पर ये जीरो हो जाए उसको रिवर्सिबल इक्वेशन या फिर इक्विलिब्रियम। और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए क्या बोलेंगे? देख, गिब्स एनर्जी का यही फायदा है कि तुझे अब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब डेल्टा एस टोटल लेस देन जीरो, इंट्रॉपी कम होनी चाहिए और गिब्स एनर्जी बढ़नी चाहिए। देख ले भाई, यही होगा बस। लास्ट स्टेट फंक्शन है, लास्ट स्टेट फंक्शन है। नहीं नहीं भाई, अच्छा हो जो पढ़ रहे, बहुत बढ़िया बेटा, अच्छे से पढ़ो यार। ठीक है, थोड़ा सा ऑब्वियस है, आज का टॉपिक अच्छा है तो आज का टॉपिक अच्छा है, कल से बहुत इजी हो जाएगा, कल फिर सब समझ में आने लगेगा। लेकिन ऐसे तो काम नहीं चलेगा। हाँ, कि सर शुरुआत वाला टॉपिक सब अच्छा लगता है, जैसे ही वो बीच में आता है ना सर दिक्कत हो जाती है। यही तो दिक्कत है ना, साइंस में यही दिक्कत है। हाँ, और क्या। अब शुरुआत में टॉपिक तो ऑब्वियस है ना, शुरुआत वाला आसान होता है, सब कुछ यूज हो रहा है तो यूज कर, दिमाग लगा अपना कि हाँ यार ये चीज है। वैसे अब ये टोटल का मतलब क्या है? सिस्टम प्लस सराउंडिंग। यहां सिर्फ सिस्टम को देख लो, हो गया। अच्छा, कोई पूछे, ध्यान से रखिएगा, फॉर अ रिएक्शन, अगर कोई रिएक्शन दी हुई है, अगर कोई रिएक्शन दी हुई है, ध्यान सुनना, अगर कोई रिएक्शन दी हुई है, चलो स्टेट फंक्शन का मीनिंग क्लियर है। रिएक्टेंट दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, रिएक्टेंट दिया है, प्रोडक्ट दिया है, इसका मैं गिब्स एनर्जी निकालने की कोशिश करूं रिएक्शन में, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? अब कोई बोलेगा सर देखिए ना कितना फॉर्मूला लिखवा दिए। बेटा अगर तू इसको फॉर्मूला काउंट कर रहा है ना, इसका मतलब तू भाई क्लास में ध्यान सुन नहीं रहा। अगर तेरे लिए ये फॉर्मूला है कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर रहे हैं सर, ये भी एक फॉर्मूला हो गया, तो क्या ही बोल सकते हैं फिर, तो क्या ही बोल सकते हैं बता। ये लिख सकते हैं, क्यों लिखा? क्योंकि सर ये स्टेट फंक्शन है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है? प्रोडक्ट, इनिशियल क्या है? रिएक्टेंट, हो गया। फाइनल क्या है? इनिशियल क्या है? निकाल दो, हो जाएगा। समरी लेक्चर में सब समझ में आ जाएगा, समरी लेक्चर में सारे फॉर्मूलाज आ जाते हैं बेटा, टेंशन मत लो। समरी लेक्चर समरी लेक्चर में सारे फॉर्मूलाज आ जाते हैं। अब तुझे कोई वही बात बोल रहा ना गिब्स, अब याद कर यार, कैसे कैसे कैसे। हाँ, अगर इस रिएक्शन का भैया देख रहे हैं कितना सर इंट्रोपी, अरे भैया प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर देना भाई, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दे सर। फॉर्मूला पे फॉर्मूला हो गया है, जिंदगी एकदम मतलब। हाँ, इसी को सर डायलॉग मारते, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। हाँ, यही था ना। अब यही यही सब चीजें सोचनी है भाई। हाँ, यही सब चीजें सोचनी है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ओ भाई साहब, है ऐसे कैसे? बड़े अच्छे लगते हैं ये फॉर्मूला, ये रिएक्शन और तुम। नहीं बेटा, 11th में फिजिकल ज्यादा होती है, इस साल फिजिकल का टॉर्चर ज्यादा है, अगले साल ऑर्गेनिक आएगा तब मुझे याद करोगे, तब मुझे याद करोगे तुम लोग। ऑर्गेनिक आएगा ना तब याद करोगे, ठीक है? अभी अभी रहने दो, अभी तुम्हें, हाँ अभी तुम्हें वैल्यू नहीं पता, अभी ऑर्गेनिक जब आएगी तब पता चलेगा। अगले साल 12th में मिलना फिजिकल में। हाँ, फिजिकल तो आसान हो जाएगी 12th में जाके, फिर लगेगा 11th वाला ही थोड़ा सा था। चलो, तो मुझे ये बोला गया कि यार सिस्टम का ही सिर्फ गिब्स एनर्जी देखना है। अब मैं तुम्हें न्यूमेरिकल कराता हूँ भाई। अरे इंग्लिश रह गई ना यार, इंग्लिश तो रह ही गई, इंग्लिश भी तो रह गई यार, इंग्लिश भी तो बतानी थी यार, ये तो रह ही गया। उफ यार, ये चीज नहीं यार, ये बताना। गिब्स एनर्जी इज डिफाइंड एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर टू प्रिडिक्ट स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। देखना, इंग्लिश देख रहे हो कितना शानदार इंग्लिश चल रहा है, बताओ ये सब कैसे बता पाते तुम लोग? डिफाइंड एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर टू प्रोसेस, क्या बताना है?
Gibbs energy is a thermodynamic quantity which is used to measure the capacity of system to do useful work. Gibbs energy is that part of the total energy of system which can be converted into useful work. देख रहे हो? ओ भाई साहब, ऐसी इंग्लिश तुमने पढ़ी नहीं होगी ना, बताओ, हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये इंग्लिश, ये फॉर्मूला, ठीक है, और क्या, ये इंग्लिश देख रहे हो, यही सब। अब देख भाई, यही सब मैं लिखवाता थोड़ा सा, हाँ तू क्या चाह रहा है कि अरे सर आराम आराम से एकदम जिंदगी जो है क्या करना है सर, 4 दिन की तो जिंदगी है सर, ये सब सर आराम से पढ़ाइए। गिब्स जो था, गिब्स जो आदमी था ना, वो अपने गांव में रहता था, पीपल के पेड़ के पास बैठा था, सोचने लगा। सोचो तुम भी, हाँ ऐसे चाह रहे हो ऐसे पढ़ाया जाए, तो एक फॉर्मूला लिखा उसने। आज की कहानी यहीं पर खत्म करते हैं, कल फिर सोचेंगे गिब्स ने क्या सोचा। ऐसे ही होता है, ऐसे पढ़ते हैं क्या रे सर, हाँ इतना फास्ट कौन सोचेगा, इतना सा दिमाग देखिए सर, दिमाग जो मतलब ऐसे थोड़ी ना होता है सर, सबसे छोटा पोर्शन अपने लाइफ का उसको भी आप इतना यूज करवाएंगे। कंजर्वेशन ऑफ दिमाग हमने सोचा था कि हम दिमाग को कंजर्व करेंगे, आप लगे पड़े हैं क्वेश्चन करवाने में, बताइए तो कैसे काम चलेगा, ऐसे कैसे काम चलेगा। और क्या, चलो इस क्वेश्चन को देखो क्या दिया है, सर गिब्स एनर्जी निकालनी है। सर गिब्स एनर्जी निकाले कैसे, डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। देखिए बदमाशी, सर डेल्टा एच दिया ही नहीं है, बताइए तो, आइए फॉर्मूला तो हमें पता ही नहीं है, ये सब कैसे आता है, निकालो जल्दी, क्वेश्चन दिया हुआ है निकालिए, इस क्वेश्चन को निकालिए जल्दी। डेल्टा जी निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, नहीं दिया है कोई दिक्कत नहीं, आप डेल्टा एच, अब ऐसे पढ़ाऊंगा तो एकदम मजा आ जाएगा, लेकिन भाई उस मजे के चक्कर में ना सिलेबस और तुम्हारा तुम्हारा सिलेबस और तुम्हारा सिलेक्शन दोनों रुक जाएंगे भाई। मैं अपना खाली, मैं अपना, मुझे पता है जो पढ़ रहे होते उन्हीं को, नहीं पढ़ रहे होते हो तो गाली वाली दे के जाते होंगे कि भाई क्या पढ़ा रहा है, यहाँ फीडबैक भी ऐसे लपेट देते होंगे, इसको तो मैं दूंगा आज। 0 स्टार का ऑप्शन होता है कि 1 स्टार का ऑप्शन होता है, जो भी होता, भाई पढ़ने वाले तुम देख लेना यार। हाँ, कृपया वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, आपकी इन लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। हाँ, अदरवाइज आज की लेक्चर में और ज्यादा आपके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब की जरूरत है, ठीक है। देखो डेल्टा जी, अब देखना यहां पर कुछ लोग गलती क्या करेंगे, ये किलो कैलोरी में दिया हुआ है तो भैया इसको -3000 लिखेंगे क्योंकि किलो कैलोरी में दिया हुआ है। ये देखो डेल्टा एनजी इस रिएक्शन का कितना होगा, इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी बताइए तो, इतना सारा कॉन्सेप्ट मिक्स कर दिया आप। 1 - 2 कितना हो गया, -1, ये कितना हो जाएगा -1, आर की वैल्यू 2, टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, और टेम्परेचर 300 इंटू कितना हो गया, ये -10 हो गया। आप डेल्टा जी देखो तो जी कितना हो रहा है, -3000 -600, और ये कितना हो गया +3000, बताइए तो डेल्टा जी कितना आ जाएगा, -600 आ जाएगा, -600 कैलोरी आ जाएगा। ये प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा क्या, ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा क्या, आंसर क्या आ जाएगा, -600 आ जाएगा, -600 आ जाएगा। हाँ अरे रुक जा यार, रुक जा रुक जा, ठीक है, -600 इज द करेक्ट आंसर, -600 इज द करेक्ट आंसर, -600 इज द करेक्ट आंसर। देख लो देख लो, -600 कैसे निकाल रहे हैं, इसके लिए सोचो, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए गिब्स एनर्जी क्या होती है, लेस देन 0 हो जाती है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए गिब्स एनर्जी लेस देन 0 हो जाती है, यही होता है ना, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो डेल्टा जी लेस देन 0 सिस्टम का, और डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इंट्रोपी ज्यादा होनी चाहिए, गिब्स एनर्जी कम होनी चाहिए। आंसर क्या आएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। हो जाएगा सर, हो जाएगा, श्योर हो।
दिमाग लगाएगा तो ही दिमाग लगेगा ना भाई। दिमाग ऐसी चीज है ना, जो बोलते हैं ना कि भाई बार बार यूज करोगे तो जल्दी समझ में आएगा, नहीं यूज करोगे तो भैया बैठे रहो, सर क्या करे क्या ना करे, क्या करे क्या ना करे। हाँ, अब एक सिंपल, चल तू कोई न्यूमेरिकल नहीं करा रहा, सुनना कहानी, सुन सुन सुन, ये ले डेल्टा जी सिस्टम, देखना डेल्टा एच सिस्टम, देखता हूं किसका किसका मैथ्स अच्छा है। टी डेल्टा एच सिस्टम, ये चीज लिख दी। मुझे एक बात बताओ, अगर कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस करना चाह रहा, देख एक ही चीज को कम से कम 50 बार बोल चुका, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा तो इसके लिए क्या लिखोगे, डेल्टा जी सिस्टम लेस देन जीरो। लिख सकते हैं ना, देख लो, कुछ नया नहीं पता, कुछ भी न्यूमेरिकल नहीं करा रहा, तेरा दिमाग यूज करवा रहा हूं, तेरा दिमाग, दिमाग नहीं है, दिमाग नहीं है, कोई बात नहीं यार, पापा मम्मी से बात करो यार, ऐसे कैसे, हाँ दिमाग ऐसे कैसे नहीं है यार। एक सिंपल चीज देख, एक सिंपल चीज सोच सोच, तुझे किसी ने कसम खिला दी कि भैया अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो डेल्टा जी क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। अब मैं देख मजे लेता हूं, ये देख क्या मजे ले लिए, सामने वाले ने बस देखना, किसी रिएक्शन का डेल्टा एच लेस देन जीरो और डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये कौन सा रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और इसमें क्या हो रहा है, इंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। मुझे बोल दिया कि सर किसी रिएक्शन में वैल्यू नहीं पता, ध्यान सुनना, वैल्यू नहीं पता, ठीक है, वैल्यू नहीं पता, वैल्यू नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू नहीं पता तो सिर्फ साइन देख के बता सकता है कि भैया ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। कैसे, एक बात बताओ, एक बात बताना, थोड़ा सा देखते हैं किसका किसका मैथ सही है। चलिए एक बात बताइएगा, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू निगेटिव है, लिख दू निगेटिव, कोई दिक्कत। डेल्टा एस क्या है, पॉजिटिव है, डेल्टा एस क्या है, पॉजिटिव है, डेल्टा एस क्या है, पॉजिटिव। टेम्परेचर कभी निगेटिव नहीं हो सकता केल्विन स्केल में, पॉजिटिव इंटू माइनस ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। लिख सकते हैं, देखो कोई वैल्यू नहीं दी, आप सीधा सीधा आंसर बता सकते हो, सर ये पॉजिटिव है, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, पूरा का वैल्यू क्या आ जाएगा, नेगेटिव। क्या मैं इसका डेल्टा जी लिख सकता हूं, इसका नेगेटिव ही होगा, ये डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होगा, डेल्टा जी ऑलवेज नेगेटिव, दिस प्रोसेस इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, प्रोसेस इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, कोई भी रिएक्शन हो अगर उसके अंदर ये चीजें हो रही हैं, ये हमेशा ही स्पॉन्टेनियस होगा, एट ऑल टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर लेके आ जाओ, ये हमेशा ही स्पॉन्टेनियस होगा, ये हमेशा ही स्पॉन्टेनियस होगा। क्या लिख सकते हो, बता सकते हो कैसे हुआ, कैसे हुआ पता चला। सर ये निगेटिव है, एक्सोथर्मिक निगेटिव, सर इसकी वैल्यू पॉजिटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, टेम्परेचर कभी निगेटिव हो नहीं सकता, सर पॉजिटिव माइनस ये पूरा टर्म क्या हो गया, निगेटिव, निगेटिव और निगेटिव ऐड होंगे तो निगेटिव ही आएगा। मतलब याद करो, यही सबसे बेस्ट कंडीशन थी, यही सबसे बेस्ट कंडीशन थी, याद है क्या था, एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम, देखो इंथैल्पी क्या हो गई, कम, इंट्रोपी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम, देख लो सबसे बेस्ट कंडीशन पता चल रहा है। भाई अब तो न्यूमेरिकल भी नहीं करा रहा, अब तो थ्योरी पूछ रहा हूं, अब तो थ्योरी पूछ रहा हूं, अब तो न्यूमेरिकल भी नहीं बता रहा, अब तो थ्योरी पूछ रहा हूं कि भैया अब बता दे, वैल्यू तो दे ही नहीं रहा कि वैल्यू पुट करना है तुझे, फॉर्मूला एक ही है, वैल्यू तो दे ही नहीं रहा, वैल्यू तो देने की जरूरत ही नहीं है। एक बोल रहा सर आज का दिमाग यूज हो गया, ओके, लिमिट बड़ा कम लगा रखा है बेटा तुमने दिमाग पे। दिमाग यूज करना एक सिंपल, अब कोई बोल रहा है नेगेटिव, भाई -2 और -3 क्या होगा यार, -2 और -3 -5 ही होगा ना भाई। अब तुझे न्यूमेरिकल देंगे तो दिक्कत, न्यूमेरिकल ना दे ऐसे समझाएं तो दिक्कत कि सर निगेटिव और निगेटिव ऐड होंगे तो वो निगेटिव ही रहेगा, मल्टीप्लाई थोड़ी ना करेंगे, बोला निगेटिव निगेटिव प्लस हो जाता है। गजब के लोग हो भाई। एक बात बताओ, एक बात बताओ, चल ये बताना, ये प्रोसेस एकदम अपोजिट ले ले, मतलब ये एंडोथर्मिक ले लें, अगर ये एंडोथर्मिक ले, चलो इस प्रोसेस को बताओ, ये स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं स्पॉन्टेनियस होगा, ये स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं स्पॉन्टेनियस होगा। चलो देखते हैं कितने लोग बताते हैं। इस प्रोसेस के बारे में सोचो, ये स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ये स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, इस प्रोसेस के बारे में सोचो, हटाओ, बताओगे क्या होगा, इस प्रोसेस के बारे में बताओ।
क्या होगा, क्या होगा? क्या होगा? क्या हो जाएगा? अब देखो बहुत सारे लोग तुम्हारे क्लास में ही आंसर दे रहे हैं। तुम सोचो ना, तुम अगर ये देखो, ये नहीं सोच पा रहे कि सर ये आपने क्या लिख दिया, पॉजिटिव लिख दिया। अगर ये पॉजिटिव है, ये आपने बोला निगेटिव है, ये निगेटिव इंटू दिस निगेटिव, निगेटिव और निगेटिव, ये भी टर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और डेल्टा जी इन दोनों का सम है, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। हमेशा ही क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो सर इस टाइप की रिएक्शन को आप क्या बोलेंगे? दिस प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, दिस प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, दिस प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। हर एक टेम्परेचर पे ये क्या रहेगा, ये कसम खा के बैठा है कि सर मैं कभी जिंदगी में स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता। ये देख लो, डेल्टा जी निगेटिव, सर डेल्टा जी पॉजिटिव। अब बोलो सर इतना दिमाग, हाँ इतना दिमाग कैसे निकाले भैया? पॉजिटिव निगेटिव नहीं सोच पा रहे हो। कोई बच्चा बोल रहा -2 -3 +6 हो जाएगा, तो भैया तुम्हें सलाम है, तुम्हारे 9th 10th के टीचर को भी सलाम है जो -2 -3 +6 हो जाएगा। सोच रहे हो? कैसे सोचना है कि सर यहां पर ना ये निगेटिव निगेटिव ऐड होंगे तो निगेटिव ही आएगा, यहां पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड होंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो ये भैया डेल्टा जी जिसका पॉजिटिव आ गया वो हमेशा ही नॉन स्पॉन्टेनियस। चलिए जो लोग करना चाह रहे हैं एक और प्रोसेस लीजिए। डेल्टा एच लेस देन जीरो, डेल्टा एच लेस देन जीरो मतलब एक्सोथर्मिक, ये क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। और डेल्टा एस लेस देन जीरो, देखिएगा इसको कब प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस कैसे बना सकते हैं, इस प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस कैसे बना सकते हैं? टेम्परेचर के साथ कुछ गेम करके बना सकते हैं क्या? टेम्परेचर के साथ गेम करके बना सकते हैं क्या? जो लोग करना चाहते हैं एक बार सोच के देखो, फिर मैं तुम्हें बताता हूं इसका आंसर। जो लोग करना चाहते हैं वो सोच के देखो, फिर मैं तुम्हें आंसर बताता हूं क्या होगा। क्या होगा अगर एक्सोथर्मिक, सोचो, डेल्टा जी डेल्टा एच -T डेल्टा एस, ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया। सर ये निगेटिव हो गया, मैग्नीट्यूड नहीं पता, ये क्या हो गया, निगेटिव। सर ये निगेटिव इनटू दिस निगेटिव, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब बताओ तो इसको कैसे स्पॉन्टेनियस बना सकते हो? इस प्रोसेस को, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, एक निगेटिव में टर्म है एक पॉजिटिव में टर्म है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा डेल्टा जी निगेटिव हो, क्यों? क्योंकि तुम प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस तभी बना पाओगे। क्या हम ऐसा बोल दे, डेल्टा जी निगेटिव तभी आएगा जब डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड, डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड टी डेल्टा एस से बड़ा होगा। डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड, ये निगेटिव वाला ज्यादा मैग्नीट्यूड में होगा एज कंपेयर टू पॉजिटिव। हम बोल सकते हैं ना ये निगेटिव वाला ज्यादा बड़ा हो, निगेटिव मान लो एक निगेटिव आया तो -200 हो और +100 हो जाए तो ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा, -200 और +100 हो जाए तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, डेल्टा जी निगेटिव। ये देखना सर इसका मतलब दिस प्रोसेस इज, इस प्रोसेस को हम लोग कैसे स्पॉन्टेनियस बना सकते हैं? ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कैसे हो सकता है जब आपके डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा हो एज कंपेयर टू डेल्टा एस। एक बात बताना, डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा हो, ऑलरेडी दिया हुआ है, ये वैल्यू तुम चेंज कर नहीं सकते, इसको चेंज कर नहीं सकते, इसको चेंज कर नहीं सकते, क्योंकि वो पहले से दिया हुआ है। क्या चेंज कर सकते हो, क्या चेंज कर सकते हो? सर टेम्परेचर चेंज कर सकते हो, और वो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो टेम्परेचर। वो टेम्परेचर क्या कर दोगे, लो कर दोगे। क्यों? क्योंकि सर आपको ये वैल्यू कम रखनी है, ये वैल्यू कम रखनी है, मैग्नीट्यूड कम रखना है। तो T इंटू डेल्टा एस, रिएक्शन में ये वैल्यू और ये वैल्यू पहले से दी है, तो मैं किसको कंट्रोल कर सकता हूं, टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकता हूं। टेम्परेचर को कम कर दो, लो टेम्परेचर कर दो, खुश हो जाओ। देख लो, लो टेम्परेचर कर दो, खुश हो जाओ, यही होता है और क्या। बताइए तो, बोल रहा दिमाग सर, हाँ अब लगा दिमाग, अब लगाओ दिमाग। इसी को तो बोलते हैं भाई, जितना सोचेगा उतना आगे जाएगा। अब सोचना है कोई निगेटिव है, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, तुझे बोल रहा हूं कि भाई मुझे ओवरऑल निगेटिव चाहिए, तो तुम क्या करोगे, निगेटिव वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा कर दो, निगेटिव वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा कर दोगे तो ओवरऑल निगेटिव आ जाएगा। अब इसका सर मैं डेल्टा एच चेंज कर नहीं सकता, डेल्टा एस चेंज कर नहीं सकता, तो मेरे पास क्या है, टेम्परेचर ही है जो चेंज होगा, तो मैं उसको चेंज कर लूंगा, हो जाएगा। श्योर हो? ये देखिएगा, एक लास्ट केस कर दीजिए, पता चल जाएगा, केस नंबर 4 देखते हैं।
डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा एस ग्रेटर देन 0, दोनों ही ये पॉजिटिव, ये एक्सोथर्मिक हो गया, ये एक्सो क्यों लिख रहा हूं यार, एंडोथर्मिक हो गया। चलिए इसके बारे में आप कमेंट कीजिए, ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा, ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा, या स्पॉन्टेनियस होगा तो कहां पर होगा, स्पॉन्टेनियस होगा तो कहां पर होगा। नहीं बेटा आज के लिए बस तो नहीं हुआ, अभी ट्रक आना बाकी है, अभी बस कैसे कर दूंगा यार, इतना जल्दी बस कैसे हो जाता है तुम लोगों का। हाँ कल से थर्मोकेमिस्ट्री चालू हो जाएगी, अगर थोड़ा बहुत, ऐसे तो अभी हो जाएगा ये खत्म, लेकिन अगर थोड़ा बहुत रह गया तो उसको हम लोग कल कर लेंगे। क्या होगा ये प्रोसेस, क्या होगा, नहीं नहीं ध्यान सुनो, ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है, डेल्टा जी की बात कर रहे, तो डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। सर ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ये क्या है पॉजिटिव, लेकिन सर इस पूरे का टर्म क्या आ जाएगा, निगेटिव आ गया। सर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, डेल्टा जी कब निगेटिव होगा, डेल्टा जी निगेटिव कब हो सकता है सर, जब हम बोल दें कि डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड, ये निगेटिव वाला मैग्नीट्यूड, ये जो निगेटिव वाला है उसकी वैल्यू क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए। सर यहां पर दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस तब होगा, दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, ये प्रोसेस कब स्पॉन्टेनियस होगा, एट हाई टेम्परेचर, ये क्या बोल दिया जाएगा, हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस कहलाएगा। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस कहलाएगा, हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस कहलाएगा, क्योंकि डेल्टा एच और डेल्टा एस चेंज कर नहीं सकते, निकाल दो। यहां पर हाई टेम्परेचर क्यों, क्योंकि सर इस बार इसको ये निगेटिव है, इसकी वैल्यू बढ़ानी है, इसकी वैल्यू कैसे बढ़ा सकता हूं, टेम्परेचर को ज्यादा कर दो, टेम्परेचर को ज्यादा कर दो, कहानी खत्म। पक्का हाँ, एक बोल रहा है कि सर अगली बार से इतना हार्ड पढ़ाना हो तो पहले बता देना। अच्छा पहली बार, हाँ पहले बता देंगे कि बेटा आज हार्ड आने वाला है। चल देख, ये इसको हार्ड कहेगा कि सर ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, निगेटिव की वैल्यू लानी है तो ज्यादा कर दो, इसको टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ा देना, आंसर आ जाएगा, हो जाएगा सर, श्योर हो। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान सुनना, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर तुमने क्या बोला, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या बोला, ध्यान सुनिएगा, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है सर, जहां पर डेल्टा जी बिकम्स जीरो, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस बिकम्स जीरो। सर यहां से टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम निकाल सकते हो तुम लोग, देख लो। अब ये देख लो इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाता है, डेल्टा जी बिकम्स जीरो, तो इसका मतलब टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम निकल जाएगा कि सर इक्विलिब्रियम पर क्या टेम्परेचर होता है, इक्विलिब्रियम पर क्या टेम्परेचर होता है। बेटा फॉर्मूला तो एक ही है जो अभी तक उस टाइम से यूज कर रहा हूं, उस टाइम से एक ही फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, तुम लोग बोल रहे हो ठीक है। हाँ देख लो एक ही फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, टेम्परेचर इज इक्वल्स टू डेल्टा एच, ये इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर है, यहां पर जहां लगेगा वैसे हिसाब से कर लेंगे। पक्का। अच्छा देखो 4 केस पढ़े, चारों में से एक सबसे अल्टीमेट केस था, सबसे अच्छा फोर्स कौन सा था, हम क्या चाहते हैं, ऐसा रिएक्शन जो हमेशा स्पॉन्टेनियस हो, और उसकी एक कंडीशन सबसे बेस्ट थी, क्या, उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और इंट्रोपी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। देख लो एनर्जी लेस देन जीरो और इंट्रोपी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर, ये रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस था। इसके जस्ट अपोजिट चले जाओ, ये रिएक्शन हमेशा ही नॉन स्पॉन्टेनियस था, मतलब कोई पूछे तो हमेशा क्या याद रखना है कि एनर्जी कम और रैंडमनेस ज्यादा, ये सबसे बेस्ट कंडीशन है, सबसे बेस्ट कंडीशन होती है, हो जाएगा, श्योर हो। चलो क्वेश्चंस देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर ज्यादा बताइए, बताओ क्या होगा, क्या होगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा जल्दी, कितना हो जाएगा, क्या होगा। ऐसे तो भाई हर एक दिन पढ़ने के लिए आया कर यार, अब फिर से कल से देखोगे कौन सा स्टेप होगा जो हमेशा स्पॉन्टेनियस होता है सर, जिसमें इंट्रोपी क्या होती है, बढ़ती हो, इंट्रोपी जहां बढ़ती हो, इंट्रोपी बढ़ती हो और एनर्जी क्या हो रही हो, कम हो रही हो, वैसे केस को हम लोग क्या बोल देते हैं, ऐसा रिएक्शन हमेशा ही क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, ऐसा रिएक्शन हमेशा ही क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। अब ये क्वेश्चन देखना, अब इस रिएक्शन को देखो,
इसका डेल्टा एच दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, इसका डेल्टा एच दिया हुआ है, कितना दिया है 100 किलो जूल्स, डेल्टा एच दिया हुआ है -100। पूछ रहा है रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एट, ध्यान सुनना, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगा, जब डेल्टा जी निगेटिव, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लेस देन 0, यही लिखेंगे, यही लिखेंगे ना। अगर आपका स्पॉन्टेनियस तभी होगा जब डेल्टा जी लेस देन 0, मतलब इसकी पूरी वैल्यू लेस देन 0। डेल्टा एच की वैल्यू देखना, किलो जूल्स है, जूल्स में कन्वर्ट कर दूं, टेम्परेचर नहीं पता, डेल्टा एस की वैल्यू कितनी है ये बताओ, ये बस बता देना, मैथ सॉल्व करने आता है क्या, ऐसा लिख सकता हूं, इस माइनस को इधर लेके चला, खुद से सोचो, टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, खुद से सोचो, यहां टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, खुद से सोचना, मुझे बस इतना बताओ, टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, इस केस में टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, किससे ज्यादा होना चाहिए, 1000 से ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, ये निगेटिव में है, ये पॉजिटिव है, मैं चाहता हूं कि निगेटिव की वैल्यू ज्यादा रहे, निगेटिव की वैल्यू ज्यादा रहे, देखिएगा 100T इसको लिख सकते हैं, टेम्परेचर की वैल्यू जो होगी, टेम्परेचर की वैल्यू जो होगी वो किससे कम होनी चाहिए, 1000 केल्विन से, 1000 केल्विन से कम होनी चाहिए, टेम्परेचर शुड बी लेस देन 1000 केल्विन, लेस देन 1000 केल्विन, 1000 केल्विन पे तो 0 हो जाएगा, उससे लेस होना चाहिए, ग्रेटर नहीं होना चाहिए, किससे होना चाहिए, लेस होना चाहिए। अरे बोला ग्रेटर, ए भैया ग्रेटर होगा तो ये पॉजिटिव हो गया ना, ग्रेटर हो गया, पॉजिटिव डाल दोगे तो पॉजिटिव बड़ा हो जाएगा, लेस होना चाहिए, कैसी बात कर रहा है, लेस होना चाहिए। अभी तो एक बात बता, यही होता है ना जब, इसीलिए ये देख, अभी तू क्या बोल रहा था, टेम्परेचर ये वाला कंडीशन है, ये देख यही कंडीशन है, डेल्टा एच निगेटिव, डेल्टा एस निगेटिव, याद कर यहां क्या बोला था, टेम्परेचर लो होना चाहिए। अब यही चीज न्यूमेरिकल के फॉर्म में आ गई तो सोच रहे हो कि कैसे करे सॉल्व, न्यूमेरिकल के फॉर्म में आ गया तो कुछ नहीं, ये पॉजिटिव, तुम क्या चाहते हो, ये वैल्यू बड़ी रहे ताकि निगेटिव में वैल्यू बड़ी रहे, तो टेम्परेचर 1000 डालोगे 0 हो जाएगा, 1000 से कम डालना है, लेस देन 1000 डालना है, क्या आंसर आ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। यार किसी भी क्वेश्चन को देखेगा ना तो ऐसा ही दिखेगा। अब देखो इस रिएक्शन को देखो, इंट्रोपी निकालनी है, इंट्रोपी अब ध्यान सुनना, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, ये देखो इंट्रोपी सबकी दी हुई है, रिएक्टेंट की दी है, प्रोडक्ट की दी है, डेल्टा एच दिया है, इक्विलिब्रियम पर टेम्परेचर पूछ रहा है, इक्विलिब्रियम पर टेम्परेचर पूछ रहा है, इक्विलिब्रियम पर टेम्परेचर कितना होता है सर, इक्विलिब्रियम पर टेम्परेचर कितना होता है सर, इक्विलिब्रियम पर टेम्परेचर कितना हो जाएगा सर, ऐसा लिख सकते हैं क्या। अब डेल्टा एच, इस रिएक्शन की इंट्रोपी निकाल सकते हो तुम लोग, इस रिएक्शन की इंट्रोपी निकाल सकते हो, इस रिएक्शन की इंट्रोपी निकाल दो, इस रिएक्शन की इंट्रोपी निकाल दो, इस रिएक्शन की इंट्रोपी निकाल दो, कितना होगा इस रिएक्शन की इंट्रोपी, खुद से सोचना, इस रिएक्शन की इंट्रोपी कितनी होगी, याद करो, प्रोडक्ट की इंट्रोपी, प्रोडक्ट की इंट्रोपी माइनस क्या कर देंगे, रिएक्टेंट की इंट्रोपी, ये प्रोडक्ट की इंट्रोपी हो गई, माइनस रिएक्टेंट की इंट्रोपी, सर रिएक्टेंट का आधा मोल लिया है तो आधा लूंगा, 3/2 डेल्टा एस H2 का सर 3/2 लूंगा, ये देखना क्या होगा इस रिएक्शन में, अमोनिया का कितना हो गया सर 50 हो गया, माइनस ये कितना हो गया 1/2 इंटू कितना हो गया नाइट्रोजन का 60 हो गया, और इधर कितना हो गया 3/2 इंटू कितना हो गया 40 हो गया, ये 30 हो गया, और ये कितना हो गया 20, 60, तो 50 माइनस 30 प्लस 60 हो गया, तो कितना हो गया -40 जूल्स आ गया, इंट्रोपी किस में आया 40, -40 आया, इंट्रोपी -40 आया, एनर्जी कितना है 30,000 है, किलो जूल्स में दिया है, और इसको कितना पुट कर दो, टेम्परेचर की वैल्यू देखोगे 750 केल्विन आ जाएगा, टेम्परेचर की वैल्यू देखोगे 750 केल्विन इज द करेक्ट आंसर, 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 हो गया। अब तुम्हें ये नहीं सोचोगे तो भैया दिक्कत आएगी यार, ऐसे तो फिर सोचते ही रह जाएंगे हम लोग कि कैसे करे क्या करे, फॉर्मूले पे फॉर्मूला आता जाएगा, अब रटते जाएंगे कि अरे सर रट रहे हैं, रटना है रट लो भाई, अब तुम्हें लगता है रटना है तो भाई क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है, अगर उसमें भी रटना पड़ रहा है तो ये क्वेश्चन बताओ क्या होगा,
कौन सा इक्विलिब्रियम पे क्या जीरो होता है, इक्विलिब्रियम पर क्या जीरो होता है। अच्छा रुक जाओ यार, बता सकते हो ऐसे भी, जस्ट बताया क्या होगा। इक्विलिब्रियम पर इंटरनल एनर्जी जीरो होना कंपलसरी नहीं है, इंट्रोपी का जीरो होना कंपलसरी नहीं है, टोटल सिस्टम का टोटल जीरो होना कंपलसरी नहीं है। क्या होगा सर, इसका गिव्स एनर्जी जीरो होना चाहिए, इसका गिव्स एनर्जी जीरो होना चाहिए। ये ऊपर वाला नॉट क्या है अभी बताते हैं, यही बाकी रह गया है, उसके बाद चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स एंड हो जाएगा, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स एंड हो जाएगा। बस जाते जाते एक छोटी चीज सीख लीजिए, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स कल मिलेंगे, थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। लेकिन हाँ, थोड़ा सा जो पोर्शन रहेगा थर्मोडायनेमिक्स के वो मजे लेते रहेंगे, ठीक है। चलो हो जाएगा। चलो ये देखो क्या आंसर आ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द, अरे यार बी इज द करेक्ट आंसर। ये देखो एक सिंपल चीज बताना है, ध्यान सुनना। एक होता है गिव्स एनर्जी और एक को बोलते हैं स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी। ध्यान सुनिएगा, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। स्टैंडर्ड का मतलब क्या हो गया सर, ये भी गिव्स फ्री एनर्जी है, ये गिव्स फ्री एनर्जी है, डेल्टा जी नॉट लिख देते। ध्यान सुनना, एक मैंने बोला गिव्स फ्री एनर्जी, एक मैंने बोला गिव्स फ्री एनर्जी। गिव्स फ्री एनर्जी मतलब जो बॉडी के अंदर स्टोर्ड फैट्स हैं, जैसे मैंने बोला कि यार हम लोग के अंदर जो फैट स्टोर्ड पड़े हैं वो सारे के सारे क्या है, किसी भी यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक बोलते नहीं स्टैंडर्ड बताइए, मतलब मोटापा है लेकिन स्टैंडर्ड मोटापा बताइए, हल्का फुल्का मोटापा वाला बताइए। तो स्टैंडर्ड मोटापा जो होता है वो कुछ नहीं, ध्यान सुनना, ये कोई बड़ी भी चीज नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है सर, गिव्स फ्री एनर्जी है, गिव्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड कंडीशन। और स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब, ध्यान सुनना, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या होता है सर, स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब टेम्परेचर जो होगा वो 298 केल्विन रूम टेम्परेचर पे, और प्रेशर जो होगा वो 1 बार पे। जो ये जो फ्री एनर्जी होगी उसी को क्या बोल देंगे, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। उसी को क्या बोल देंगे, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। सर गिव्स एनर्जी और स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी के बीच का रिलेशन याद रखिएगा, और यहीं से अब नया चैप्टर जो इक्विलिब्रियम है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। यहीं से एक नया चैप्टर इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो जाएगा। ये क्या था, ये क्या था, गिव्स फ्री एनर्जी था। देख लो बेटा, ये लास्ट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स का। अब यहां से जो खत्म होगा इक्विलिब्रियम में वहीं से चालू होगा। ये देख लीजिएगा, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी है। आर पता होता है, टी क्या होता है पता है, क्यूसी इज नोन एज रिएक्शन कोशिएंट, क्यूसी इज नोन एज रिएक्शन कोशिएंट। और क्यूसी कैसे निकालते हैं, तो क्यूसी इज नथिंग, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, पावर चढ़ा दो, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। सबके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो लेने को बोलते हैं। कोशिएंट पता है ना, शायद मैथ्स में पढ़ते हैं, रिएक्शन कोशिएंट बोल देते हैं। क्यूसी किसको बोल देते हैं, रिएक्शन कोशिएंट बोल देते हैं, ठीक है, रिएक्शन कोशिएंट बोल देते हैं। ये क्या है, कोई रिएक्शन दी हुई है, ध्यान सुनना, कोई रिएक्शन दी हुई है ऐसे, तो इसका रिएक्शन कोशिएंट कुछ नहीं, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन उसकी पावर 3, सर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन उसकी पावर उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका पावर, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका पावर। ये देख लो, N2 + 3H2 gives 2NH3। इसका रिएक्शन कोशिएंट बोला तो सर QC इज नथिंग, QC इज नथिंग, अमोनिया की पावर 2 N2 की पावर 1। पढ़ लो बेटा, चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हाँ टाइम निकल जाएगा, हो जाएगा, बाय बाय तो बोल ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ दिक्कत बाद में आएगी, दिक्कत बाद में आएगी। कोई पूछे गिव्स एनर्जी का सर पुराना वाला फॉर्मूला वैलिड है कि नहीं है, कोई लिखना चाहे तो ये भी वैलिड है। कोई ऐसे नहीं हो सकता कि अरे सर ये फॉर्मूला बेस्ट हो गया, नहीं। जब एक पे स्टैंडर्ड लगाओगे तो सबको स्टैंडर्ड लगाना पड़ेगा, एंथैल्पी भी स्टैंडर्ड, एंट्रोपी भी स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड खेल दो, सब स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड खेल दो, बस हो गया। इक्विलिब्रियम पर क्या जीरो होता था, डेल्टा जी बिकम्स जीरो, और क्यूसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल देते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल देते हैं। बस बेटा खत्म हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ध्यान से देख लीजिएगा, डेल्टा जी बिकम्स जीरो, डेल्टा जी नॉट इज नथिंग माइनस RT ln केसी,
या फिर डेल्टा जी नॉट को हम लोग क्या लिख देंगे -2.303 RT log Kc। यही आपका लास्ट फॉर्मूला है जो आपको इस चैप्टर में मिलेगा थर्मोडायनेमिक्स में। बस थर्मोडायनेमिक्स खत्म, थर्मोकेमिस्ट्री में अब मजा आएगा। थर्मोकेमिस्ट्री, लेकिन कल इसके थोड़े से क्वेश्चंस कराऊंगा यार, ऐसा नहीं है, इसके क्वेश्चंस कल कराऊंगा तभी छोड़ूंगा। हाँ बस ये लास्ट फॉर्मूला है, कल फिर से एप्लीकेशन तो कराऊंगा भाई, एप्लीकेशन तो याद ही रहेगा ना, एप्लीकेशन तो याद रहेगा कि हाँ, एप्लीकेशन याद रहेगा कि सर फिर से एक बार पुरानी बातें, बस यही है, लास्ट है, यही है थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट फॉर्मूला है। हाँ इसको इसके साथ मिक्स कर सकता हूं कल मैं, ये कुछ चीजें मैं कर सकता हूं, इसकी आजादी मैं पहले ले लेता हूं। बस इसके बाद अब कोई फॉर्मूला थर्मोडायनेमिक्स में नहीं आएगा, इसके बाद अब कोई फॉर्मूला थर्मोडायनेमिक्स में नहीं आने वाला है। अब इसके बाद आप जाके डीपीपी अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है ना, कल से थर्मोकेमिस्ट्री आ जाएगा, कल से थर्मोकेमिस्ट्री आ जाएगा। होमवर्क में आपको डीपीपी मिल जाएगा, आज डीपीपी अटेम्प्ट करना है, डीपीपी शायद 6 है, और मॉड्यूल से मैं दे दूंगा, अभी मॉड्यूल से एक्सरसाइज 1 का मैं क्वेश्चन लिख दूंगा, एक्सरसाइज 1 और 2 का कौन कौन से क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। तो भैया थर्मोडायनेमिक्स अभी फिनिश हो जाएगा, कल थर्मोकेमिस्ट्री चालू, कल थर्मोकेमिस्ट्री चालू। लेकिन सच बताओ, हाँ लेक्चर में मजा आया, हाँ ये मजा रोज दिन आना चाहिए ना, ऐसे तगड़ी तगड़ी चीजें। जो लोग पढ़ रहे हैं, रेगुलरली पढ़ रहे हैं, जिन लोगों को थोड़ा सा स्कूल के कारण टाइम नहीं मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं, बस कोशिश करना यार कि चीजों को रिवाइज करते रहो। सच बताऊं तो इस चैप्टर में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, सीधा सीधा फॉर्मूला क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं यार। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी लगता है कि और ज्यादा पुश करना है तो पुश करो, क्योंकि यार इसी क्लास में बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं ना, साथ साथ में कर रहे हैं। तो तुम लोग जो लोग स्कूल जा रहे हैं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, स्कूल के चक्कर में थोड़ा सा यहाँ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। अगर कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ रहा है तो वीडियोस देख लीजिए, क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे तो सॉल्यूशन या रिवाइज करके जरूर आइएगा। बाकी मूल कॉन्सेप्ट का रिवीजन आप माइंड मैप सीरीज से देख सकते हो। तब तक पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो, कल मिलते हैं। हाँ कल मिलते हैं थर्मोकेमिस्ट्री के साथ, कल आसान हो जाएगा जिंदगी, कल तो फिर मजा आ जाएगा। हाँ चलो, ओके, बाय बाय, गुड नाइट।